नमस्कार सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज एक नया टॉपिक लेकर एक 15-20 मिनट का जोरदार डिस्कशन और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे पानी पे। पानी के बहुत सारे डेमो भी हम लोग दिखा रहे थे, जैसे नीला पानी, गुलाबी पानी, उसके बाद ग्रीन टी, उसके बाद ऑयल का फट जाना, उसके बाद धनिया पत्ते में खुशबू आ जाना, पेस्टिसाइड्स का निकल जाना। लेकिन एक डेमो जो कहीं कहीं छूट जाता है वो होता है हाइड्रोजन दिखाना, है ना। हाइड्रोजन जो हम दिखाते हैं, और एक्चुअल हाइड्रोजन अगर पानी में हो तो पानी कैसा होता है, तो उसके लिए हाइड्रोजन टेस्टिंग ड्रॉप्स आते हैं जो अमेरिका से आते हैं। हमने एक बार मंगवाए भी थे। अगर किसी पानी में हाइड्रोजन अगर गैस फॉर्म में है, गैस रूप में है, तो वो H2 ब्लू ड्रॉप डालते हैं, पानी नीला होता है। ऑर्डिनरी पानी नीला हो जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन होता है वो पानी नीला होकर फिर सफेद हो जाता है। ऐसा बार बार होता है, जिससे पता पड़ता है कि पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। लेकिन माइनस जो है वो हाइड्रोजन का पैमाना नहीं है। दूसरा तरीका है चेक करने का, कि हम जो है कांच में पानी निकाल के लोगों को नीचे टॉर्च जला के दिखाते हैं कि ये हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन ग्लास में जो जो बबल्स जो दिखते हैं, वो हाइड्रोजन कौन सा होता है? अनडिजॉल्व हाइड्रोजन होता है, मतलब जो पानी में घुला ही नहीं। तो सबसे ज्यादा किस में दिखता है? 3 प्लेट वाली मशीन में दिखता है, 4 प्लेट वाली मशीन में दिखता है। और जैसे जैसे प्लेट बढ़ती जाती है, वो हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा कम दिखता है। तो मतलब वो जो हाइड्रोजन हम दिखाते हैं वो अनडिजॉल्व हाइड्रोजन होता है, जो पानी में डिजॉल्व ही नहीं हुआ, घुला ही नहीं, उसको हम बताते हैं। और एक्चुअल अगर पानी के अंदर जो घुला हुआ हाइड्रोजन है, वो दिखाने के लिए आते हैं H2 ब्लू ड्रॉप्स, जो करीब करीब 2,000 रुपये का 10 ml आता है। बहुत महंगा आता है, तो वो लोग हम जनरली वापरते नहीं है। या उसके अलावा ट्रस्टेक्स कंपनी का मीटर आता है, जो जापान की कंपनी बनाती है ट्रस्टेक्स, उससे भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जो है वो डाल के चेक किया जा सकता है कितना है, पीपीबी, पीपीएम, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, उतना जो है पानी बहुत अच्छा और हेल्दी और ताकतवर होगा। तो ये जो पानी है हमारा, तो आज, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पानी का आकार होता है क्या। आकार वाला डेमो भी हम दे नहीं पाते। उसके लिए बहुत एक जोरदार किताब जो पानी के आकार पर बात करती है, डॉक्टर मू शिक जॉन, जिसके राइटर है, कोरियन किताब है। और ये इस थ्योरी को लेके आए कि अगर पानी अच्छा नहीं है, पानी का आकार सही नहीं है, पानी का आकार, 3 प्रकार के आकार होते हैं पानी के। एक तो होता है पंचकोणीय आकार, पेंटागोनल, एक होता है हेक्सागोनल चेन टाइप, और एक दूसरा तीसरा होता है हेक्सागोनल हुक टाइप। तो ये 3 ही आकार पानी के होते हैं। तो जनरली जो लोग पानी पीते हैं, जो हम आरओ का पानी पीते हैं, या मटके का, हंडे का, घड़े का, ये जो पानी होते हैं, जो प्लास्टिक बोतल में हम रख देते हैं, इन पानी, ये रुका हुआ पानी, या जो हम कहते हैं इकट्ठा किया हुआ पानी, या बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ पानी, कई बार पानी मुड़ मुड़ के हमारे घर पे आता है, तो ये जो पानी है, इसका आकार खराब हो जाता है, पंचकोणी हो जाता है। तो पंचकोणी आकार जो होता है, वो जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता, उसको कन्वर्ट करता है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल आकार पानी का बॉडी फिर बनाती है, उसके बाद बॉडी जो है उस पानी का उपयोग करती है, और ऐसा करने में बॉडी की ऊर्जा खत्म होती है। और ऐसा पानी अगर हम बार बार पीते हैं तो इससे रोग भी आते हैं, बहुत सारे रोग। सेल खराब हो जाता है, विटामिन ई डैमेज हो जाता है, फिर अगर इस पानी में क्लोरीन है तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो और ज्यादा नुकसान, है ना। तो ये जो पानी है, अगर हम इस प्रकार का पानी कंटिन्यूस पीते हैं, तो एड्स आपका अगर हो गया किसी को तो वो ठीक नहीं होगा, डायबिटीज हो गया वो ठीक नहीं होगा, कैंसर हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, है ना। तो ये जो पानी है, HIV निगेटिव तक की रिपोर्ट्स जो हैं हमारे पास आई हैं, हमारे मोबाइल में है, जिसमें HIV तक सही पानी पीने से निगेटिव हुआ है ना। बड़ी बात है, लेकिन ये हुआ है। कहने का मतलब, अच्छा पानी जो है कैंसर, डायबिटीज, HIV, एड्स तक को रिवर्स कर सकता है। तो ये जो है, ये कैसे है, कैसा है, कौन कौन सा पानी हेक्सागोनल होता है और कौन कौन सा पानी पेंटागोनल होता है, इस चीज में हम पहली बात समझ लें कि जो भी इकट्ठा किया हुआ पानी है वो पेंटागोनल ही होता है। बहता हुआ पानी हेक्सागोनल होता है, जो बहता है फिर नदी में पत्थर से टकराता है, फिर बार आगे जाता है, फिर पत्थर से टकराता है। तो बार बार ये जो पत्थर से जो टकराहट होती है पानी की, ये पानी जो होता है ये हेक्सागोनल होता है। और बाकी सारे पानी पेंटागोनल होते हैं। दूसरा, अगर पानी को चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय दबाव से अगर गुजारा जाए तो पानी जो है वो हेक्सागोनल हो जाता है। तीसरा, पानी को अगर जमा दिया जाए, उसका बर्फ बना दिया जाए, तो पानी हेक्सागोनल हो जाता है। या चौथा, अगर पानी को आयोनाइज कर दिया जाए तो पानी जो है हेक्सागोनल हो जाता है। और ये जो चौथा कारण है,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानने लायक कि पानी को या तो मैग्नेटिक इफेक्ट से हेक्सागोनल किया जा सकता है, पानी को बर्फ जमा कर, जैसे हिमालय में हम अगर देखें ग्लेशियर, तो पूरा पानी हेक्सागोनल है। जितना पानी ठंडा होता जाएगा उतना उसका आकार अच्छा होता चला जाएगा। सो ये बात कौन बोल रहा है? ये जाने माने वैज्ञानिक कहते हैं, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है पानी के ऊपर। डॉक्टर मूशिक जॉन से बड़ा आदमी पूरी दुनिया में नहीं है जो पानी के ऊपर जिसने जो है मतलब रिसर्च को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर मूशिक जॉन से बड़ा आदमी अभी इस ब्रह्मांड में नहीं है जो जिसने पानी को समझा है और पानी को दुनिया को समझाया है। तो आज थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर मूशिक जॉन जो है, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और ये किताब है जो है, इसके लेखक यांग ओ और गिल होकिम, ये दो लोगों ने इस किताब को मिलकर लिखा है। और ये दोनों जो है मेरेकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यहाँ पर जो दूसरी स्लाइड इसकी बताती है, यहाँ पर जो है बड़ा बहुत बड़ा दावा किया गया है। और ये दावा जो है, ये जो पहला जो पैराग्राफ है इसमें बताते हैं कि द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज द वन दैट प्रमोट्स हेल्थ एंड इंक्रीजेस लॉन्जिविटी। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर तो अभी हम बार बार जो है देखेंगे करेंगे, लेकिन इसमें दावा किया गया है। और ये दावा कह रहा है कि ये जो पानी होता है, डॉक्टर मूशिक जॉन यहाँ बता रहे हैं कि ऑथर कंक्लूड दैट देयर आर थ्री डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। और ये तीन अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर है, चौथे स्ट्रक्चर का पानी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और अबनॉर्मल स्ट्रक्चर का पानी जो है वो सूटेबल है आपको डायबिटीज देने के लिए, कैंसर देने के लिए। ये बात इस किताब में लिखी गई है। किताब जबरदस्त है और हमारे बड़े काम की है किताब, क्योंकि ये बोलती है कि स्ट्रक्चर्ड वाटर इन द सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है अगर ये डैमेज हो जाता है तो इसके कारण कैंसर, डायबिटीज जैसे भयानक रोग उत्पन्न होते हैं। सो ये जबरदस्त बात, जबरदस्त स्लाइड। मतलब स्ट्रक्चर वाटर और अनस्ट्रक्चर्ड वाटर ना, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हम कैंगन पानी पीते हैं, लेकिन कैंगन पानी कैसा है? कैंगन पानी आयनाइज्ड पानी है ना। तो जो लोग जुगाड़ करके पानी को अल्कलाइन बना लेते हैं, जो पानी को हम अदरक धनिया ककड़ी डाल के अल्कलाइन बना लेते हैं, लेकिन हम पानी का आकार नहीं सुधार सकते। पानी का आकार सुधारने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड वाटर पिएंगे तो जो है हम जो है सरवाइव कर सकते हैं बिना बीमारी के। स्ट्रक्चर्ड वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम बहुत प्रयोग स्ट्रक्चर्ड वाटर पे कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर इसको बोलते हैं, जो आयोनाइज वाटर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल वाटर। जो ठंडा जो बर्फ होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, या किसी पानी को चुंबकीय दबाव के सामने गुजारा जाए उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर इन सेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड फॉर सम रीजन अगर स्ट्रक्चर अगर इसका खराब हो जाए तो कैंसर, डायबिटीज ये हो जाता है। ये मूशिक जान बोल रहे हैं। तो ये सलाह दे रहे हैं कि जो ठंडा पानी है उसका स्ट्रक्चर करीब करीब अच्छा होता है। और कितना ठंडा, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक तरफ अगर हम राहुल दीक्षित को सुनते हैं तो वो मना करते हैं कि ठंडा पानी अगर हम पीते हैं तो पेट का टेम्परेचर गड़बड़ा जाता है। तो ठंडा पानी पीना जो है एक विकल्प हो सकता है, बर्फ खाना एक विकल्प हो सकता है, या चुंबकीय दबाव से पानी को गुजारने का विकल्प हो सकता है। और चौथा विकल्प हो सकता है कि हम नेचुरल पानी, तो नेचुरल जो ठंडा पानी है, कुदरत जितना पानी ठंडा देती है और उतना ही पानी जो है हम पिए। कुदरत जो पानी देती है, मतलब झरने का पानी, बहता हुआ पानी, जो जिस पानी को पिया जा सकता है, तो वो पानी जो है हेक्सागोनल हो सकता है। लेकिन फ्रिज में आपका जो रखा हुआ जो पानी है, मतलब आपका जो हंडे में रखा हुआ जो पानी है, स्टोर किया हुआ जो पानी है, वो पानी हेक्सागोनल नहीं है। फ्रिज में अगर साधारण पानी को रखा जाए, उसका बर्फ जमा दिया जाए, तो वो पूरा का पूरा हेक्सागोनल 100% हो जाएगा। लेकिन फ्रीज में भी कितना टेम्परेचर चाहिए? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके 100% पानी हेक्सागोनल हुआ। ऐसा नहीं कि
हमने बर्फ जमा दिया और है ना, टेम्परेचर जीरो के नीचे 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 निकल जाना चाहिए, -40 तक, तब जाके वो पानी हेक्सागोनल होगा। सो इस प्रकार से जब पानी का बर्फ जमता है तो उसका पूरा पानी हेक्सागोनल हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल हो जाता है, काफी हद तक 60% तक हेक्सागोनल हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी 60% तक हेक्सागोनल हो जाता है। ये किताब इस बात को बताती है, प्रमाणित करती है। और सबसे आसान तरीका है, अगर पानी को अगर आयनाइजर के थ्रू अगर प्रवाहित किया जाए तो जो है विद्युत की ताकत से पानी आयनाइज हो जाता है और पानी का स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है। तो ये कोई जुगाड़ नहीं है, टेक्नोलॉजी है। और ऐसा पानी अगर बॉडी में जाता है तो वो अगर कुछ रोग हो गया है तो उस रोग को ठीक करने की ताकत आयनाइज पानी रखता है। सो ये हेक्सागोनल पानी, यहाँ पर एक चेन बताई गई है, ये जो पानी है हेक्सागोनल पानी इंसान को स्वास्थ्य देता है, इंसान को रोग मुक्त करता है, इंसान के ट्यूमर को गला देता है, इंसान को जो है उसके प्रोटीन्स की सुरक्षा करता है। और जो पानी खराब हो जाता है, जिसका आकार खराब हो जाता है, हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर वापस डॉक्टर मूशिक जॉन कहते हैं कि उनकी जो रिसर्च है ना, डॉक्टर मूशिक जॉन जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा अथॉरिटी है, वो कहते हैं कि हेक्सागोनल वाटर अराउंड नॉर्मल प्रोटीन एंड अराउंड कैंसरस प्रोटीन, उन्होंने जो स्टडी किया तो नॉर्मल प्रोटीन के पास इनको हेक्सागोनल वाटर मिला, और जो कैंसरस प्रोटीन था उसके पास जो पानी मिला उसका स्ट्रक्चर खराब मिला। मतलब वो कहते हैं कि all to explore possibilities of normalizing the cancerous or diabetic cells by improving water environment of the cells। मतलब अगर आपको कैंसर नॉर्मल करना है, आपको डायबिटिक सेल्स को जो है वो सामान्य करना है, आपको जो है अगर इन सेल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको इसके आसपास जो पानी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ तक बोला गया है कि आप जो है बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि आप हेक्सागोनल वाटर पियो, ठंडा पानी या फिर आयनाइज पानी या फिर चुंबकीय दबाव के थ्रू गुजारा हुआ पानी आप जो है पियो, उसको नॉर्मल पानी आप मत पियो। ये सलाह दी जा रही है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, पानी का विशेषज्ञ। नहीं तो हम कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट उसकी किताबों में बात करता है कि आप आयोनाइज पानी पियो। तो आयोनाइज पानी क्यों पियो, ये थ्योरी आज काफी कुछ क्लियर हो रही है, क्योंकि कोरिया के प्रोफेसर भी इस बात को जो है कह रहे हैं कि आप अगर आयोनाइज पानी पीते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, है ना। आपको अगर हो गया है तो रिवर्स हो जाएगा, कैंसर हो गया है तो ट्यूमर छोटे होने लगेंगे। ये बात जो है दूसरे प्रोफेसर भी बोल रहे हैं, ना केवल किलिंग कैंसर ये बात कर रही, लेकिन डॉक्टर मूशिक जॉन जो है इस बात को जो है पुष्टि कर रहे हैं कि अगर कोई भयंकर रोग आ गया तो उसके आसपास जो पानी होगा उसका जो है स्ट्रक्चर खराब मिलेगा, और जो सामान्य प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रोटीन है, उसके आसपास हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर हमें अच्छा मिलेगा। तो ये बहता हुआ पानी, यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है, पत्थरों से पिटता हुआ पानी जो आ रहा है, जो वाटरफॉल का पानी होता है, जो नदी के पास गए उन्होंने देखा है पानी तेज गति से स्पीड से टकराता है। जिन लोगों ने गंगा नदी के कभी दर्शन किए उन्होंने तो देखा होगा कि इस फ्लो से गंगा बहती है। तो ये जो पानी है जब इतना पिटाता है पत्थरों से तब इसका आकार षटकोणी हो जाता है। हेक्सागोन मतलब षटकोण, षटकोणी आकार का पानी मतलब ऐसा पानी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, शरीर की जरूरत है। और 3 तरीके से मिलता है, जैसे हमने बताया, पानी को ठंडा करने से, पानी को आयनाइज करने से, या फिर है ना पानी का जो है बर्फ जमाने से 60% पानी जो है वो हेक्सागोनल हो जाता है। सो इस प्रकार का ये पानी हेक्सागोनल हम देखते हैं, बहता हुआ पानी, पिटता हुआ पानी, रगड़ाता हुआ पानी पत्थर से, ये पानी होता है हेक्सागोनल, है ना। और इसके बाद इसका आकार खराब हो जाता है जैसे जैसे ये हमारे घर तक आता है। ये जब इकट्ठा किया जाता है, जब पानी जमा हो जाता है, जब बहता इसका बहना रुक जाता है, तब ये पानी हो जाता है आपका पेंटागोनल। तो पेंटागोनल पानी अगर हम पियेंगे तो क्या होगा, बॉडी को उसको हेक्सागोनल ही बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो उसका उपयोग कर पाएगी, उसमें बॉडी की ऊर्जा चली जाएगी। ऊर्जा जो है वो जब जाएगी तो क्या होता है, एजिंग होता है इंसान का। और हेक्सागोनल अगर पानी हम पीते हैं तो एंटी एजिंग होता है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि क्यों हुंजा वैली और वहाँ के लोग जो हैं, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि क्यों वहाँ के लोग दीर्घायु हैं, 90 साल की उम्र में वो लोग पिता बन रहे हैं, 60 की उम्र में महिलाएं कंसीव कर रही हैं, 52 की उम्र में कंसीव कर रही हैं, 50-60 कंसीव कर रही हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एकमात्र है कि उनको जो है ग्लेशियर का पानी जो है पीने के लिए मिल रहा है, कुदरती पानी। कुदरती पानी, हिमालय का पिघलता हुआ पानी उनको पीने के लिए मिल रहा है। और वो जो पानी है उसका एक आकार है, वो हेक्सागोनल है, ठंडा पानी, चिल्ड पानी है ना। वो पानी उनको पीने के लिए मिला, अत्यंत चिल्ड पानी। तो ऐसा पानी पीने से जो है उनको हेल्थ मिल रही है, और जो है उनकी पीढ़ी दर एक एक परिवार में 4-4 5-5 पीढ़ियां उनकी
जिंदा हैं। तो ये इसका कारण क्या है? ये हेक्सागोनल पानी हुंजा वैली, कल हुंजा वैली पे भी एक डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाने वाले हैं। सो ये पानी हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और हम एक छोटा मशीन 4 प्लेट का, 8 प्लेट का, 12 प्लेट का ला सकते हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए का छोटा सा मशीन लाके हमारे असाधारण, हमारा जो पानी है साधारण, उसको एक आकार दे सकते हैं, उसको असाधारण बना सकते हैं, उसको हेक्सागोनल बना सकते हैं। जितनी ज्यादा प्लेट उतना पानी जो है टकराएगा, तो उतना वो पानी अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन सभी मशीनें 4 से लेकर 12 प्लेट तक पानी को हेक्सागोनल बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिरेकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यहाँ पर हम देखते हैं सभी प्रकार के पानी दर्शाए गए। सबसे पहला पानी जो हेक्सागोनल पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बीच में जो पानी है जो पेंटागोनल पानी, जो नॉर्मल पानी, जो बोरिंग का पानी, जो टंकी का पानी, जो आरओ का पानी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पानी देता है वो वाला पानी, इस प्रकार के पानी जो है दर्शाया गया है। और तीसरा पानी हेक्सागोनल चेन वाला पानी दिखाया गया है। सो यहाँ पर बर्फ भी दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि पानी पूरा हेक्सागोनल हो चुका है। लेकिन क्या हम बर्फ खा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बर्फ जो है, उसका पानी, बर्फ को जब तक गर्म नहीं किया जाएगा, है ना, जब तक पानी ये हेक्सागोनल ही रहेगा। तो कुछ लोग बर्फ भी खाते हैं, तो बर्फ खाना जो है हेक्सागोनल पानी पीने के, खाने के ही बराबर है। और यहाँ पर जो है, सॉरी, खान साहब पूरा दिख रहा है ना ये स्क्रीन? यस दादा, यस दिख सर। रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है यस दादा, सर। बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर क्लियर है नीचे, दादा, सब क्लियर है। यहाँ पर नीचे फिर हमने पूरा यहाँ स्लाइड बनाया हुआ है कि वाटर एंड द हेल्दी सेल। तो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उसके पास जो पानी होता है, यहाँ पर पूरा दिखाया गया। इस स्लाइड को आप बोलेंगे तो पीपीटी भी आपको शेयर कर देंगे। इसको बनाने में भी काफी समय लगा कि ये जो पानी है, और दूसरी तरफ कैंसर सेल्स के अंदर वो पानी दिखाया गया है, और इधर नॉर्मल सेल के अंदर जो पानी दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर्ड पानी है। नॉर्मल जो है ना, वाटर इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड स्टेबल, जो है मेंटेनिंग द नॉर्मल कंडीशन। इधर जो कैंसर सेल बताया गया है, इसमें पूरा एबनॉर्मल और पूरा स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब्ड है ना, पूरा डैमेज हो गया पानी का स्ट्रक्चर। तो जब भी कैंसर होता है, उसके आसपास के सेल्स में जो पानी होता है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, डैमेज होता है ना, ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसीलिए कैंसर में जब ये हम सलाह देते हैं कि कैंगन वाटर पियो, तो आयोनाइज पानी पीने की जो सलाह दी जा रही है वो एक्चुअली हेक्सागोनल पानी पीने की सलाह अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट दे रहा है, जो कि काफी इजी है बनाना। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं इस प्रकार का अच्छे पानी का निर्माण कर सकता हूँ। तो हमने आपको 4 तरीके यहाँ पर बता दिए। तो यहाँ पर जो सबसे आखिरी है, बर्फ के नीचे वाला जो स्लाइड है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर हेल्प्स जो है प्रिजर्विंग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मतलब ठंडा पानी जो है, लेकिन ठंडा पानी हर कोई पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है हर कोई। तो दूसरी यहाँ सलाह दी गई है कि आयोनाइज और मैग्नेटाइज द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। मतलब डॉक्टर जॉन दो सलाह देते हैं कि या तो पानी को चिल्ड करके पियो, बिल्कुल चिल्ड पानी। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि चिल्ड पानी अगर हम पीते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। इसके लिए हम कल भी जो इसको चीज को देखेंगे। तो चिल्ड पानी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जो है टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि आपको कफ बढ़ जाएगा, और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत घातक है। एक इंसान अगर हार्ट पेशेंट नहीं है तो हार्ट पेशेंट हो जाएगा ठंडा पानी पी के, और इसके प्रमाण भी हैं। तो ठंडा पानी जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है पीने के लिए, लेकिन ठंडा पानी पीने से जो है हार्ट कमजोर होता है ना। तो ये कोई जो तरीका है ये रिस्की है। लेकिन दूसरा तरीका जो है, जो बताया गया है कि या तो पानी को चुंबकीय दबाव से प्रवाहित किया जाए, या फिर पानी को जो है, तीसरा तरीका, उसको आयोनाइज किया जाए, तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी को हेक्सागोनल बना के पी सकते हैं। तो हेक्सागोनल वाटर इज क्लोजली लिंक टू हेल्दी सेल्स, नॉर्मल प्रोटीन एंड ओवरऑल वेलबींग। सो बेटर वाटर कैन लीड टू बेटर हेल्थ, है ना। मतलब कैंगन वाटर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ आयोनाइज पानी है और हेक्सागोनल पानी है, जिसका आकार है षटकोणी। और षटकोणी आकार का पानी आपको निश्चित तौर पर स्वास्थ्य देता है, ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं। तो पानी को 3-4 तरीकों से बनाया जा सकता है। कुदरत पानी को बर्फ जमा के हेक्सागोनल बना देती है, और जो है इंसान पानी को 2 तरीके से हेक्सागोनल बना सकता है, या तो वो उसको मैग्नेटिक फील्ड से छोड़ दे, या फिर वो उसको आयनाइज कर दे उस पानी को। तो आयनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जब करंट पास होता है, पानी के टुकड़े टुकड़े होते हैं, पानी का एक आकार बनता है, और वो आकार होता है षटकोणी आकार। तो षटकोणी आकार का पानी अगर इंसान पीता है, और उसको अगर डायबिटीज है, कैंसर है, जघन्य रोग हैं, और उसके सेल खराब हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, कैंसर सेल के आसपास का पानी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो अच्छा पानी बार बार दे दे के कैंसर सेल्स जो है उनको
गलाया जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, उनको जो है छोटा किया जा सकता है। और उसी प्रकार से हमने डायबिटीज पे तो काफी बार चर्चा की है कि हेक्सागोनल पानी पीने से बहुत लोगों का डायबिटीज जा ही रहा है ना, लेकिन हम गड़बड़ खाते हैं तो फिर आ जाता है, लेकिन अच्छा पानी पीते हैं तो फिर चला जाता है। कई लोगों के इंसुलिन छूट गए हैं, कई लोगों की गोलियां बंद हो गई हैं, और फिर हमारे जो इमली पानी उसके प्रयोग, उससे तो 4-4 5-5 दिन में लोगों को रिजल्ट आया है। तो जो है हेक्सागोनल पानी जो है ये सब कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हेक्सागोनल पानी ही चाबी है हेल्थ की, पूंजी की, है ना। हमारे जो स्वास्थ्य की जो पूंजी है, स्वास्थ्य का जो ताला है, उसकी चाबी कहीं ना कहीं हेक्सागोनल वाटर में छिपी हुई है। सो ये जो पानी है, यहाँ पूरी इमेजेस से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन कैसा है, और जो है इधर हम देखते हैं कि आपका कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसरस जो प्रोटीन है वो किस प्रकार का है, और वो किस प्रकार का पानी का स्ट्रक्चर वहां पर टूटा हुआ है, डिस्टर्ब्ड है। और इधर जो नॉर्मल प्रोटीन है हमारा, उसके आसपास जो पानी है, उसका उस पानी के कारण जो है उस प्रोटीन की, उस सेल की सुरक्षा हो रही है। तो अगर ये मेरे बॉडी में अगर कैंसर हो गया है, मुझे ट्यूमर हो गए हैं, गठाने हो गई हैं, कैंसर फैलते जा रहा है, तो अगर मैं कैंगन वाटर फास्टिंग पे आ जाऊं तो क्या मैं ठीक कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल कोरिलेशन हो रहा है। अगर मैं कैंगन वाटर फास्टिंग पर आ जाऊं, अगर मैं पत्तियों पर आ जाऊं, और जो है जो 3-4 पत्तियों की हम बात करते हैं, धनिया पत्ता, आपका ये पीपल का पत्ता, शीशम का पत्ता, पान का पत्ता, अगर इनके मैं रस पे आ जाऊं तो जो है 100% जो है मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूं, दूध छोड़ दूं, पनीर छोड़ दूं, आपका ऑयल छोड़ दूं, और जो मैं पानी लूं, पत्तियां लूं और फ्रूट्स लूं, अगर मैं इस पर आ जाऊं तो 100% जो है कैंसर में आराम मिलता है। ट्यूमर्स को डिले किया जा सकता है। कल हम ट्यूमर्स को कैसे डिले किया जाए, कीमो को कैसे रोका जाए, 15-15 20-20 दिन आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कीमोथेरेपी को कैसे डिले किया जा सकता है, कौन सी चीजें हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल आता है कि अगर सुबह से लेकर दोपहर तक, मैं कई बार मेरे लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अगर कैंगन पानी को पिया जाए, है ना, कैंसर की बात करूं स्पेशली यहाँ पर, असाध्य रोग जिसमें इंसान बहुत परेशान हो रहा है, या कुछ ऐसे लोग जो लाखों में एक को होते हैं, उसमें अगर सुबह से दोपहर तक अगर कैंगन पानी पिया जाए, 9.5 pH का पानी, और पूरी बॉडी को हेक्सागोनल वाटर अगर बार बार मिलेगा, उसके बाद इसमें डूबे हुए पत्तियां मिलेंगी, इसमें डूबे हुए फल मिलेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है ये फल, ये पत्तियां, ये सब्जियां सभी कुछ मिरेकुलस हो जाती हैं, सभी के अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ऊर्जा आ जाती है। तो ये सारी चीजें हेक्सागोनल पानी से संभव है, हमने करके दिखा दिया है हमारे हजारों टेस्टिमोनियल्स में। सो हेक्सागोनल पानी जो है 21वीं सदी का पानी है, और ऐसा नहीं है ये पानी आज पता पड़ा है, कुदरत पानी का बर्फ बना के हमको सदियों से हेक्सागोनल पानी देती आई है। और बर्फ खाते हैं लोग, आप देखना, बर्फ खाते हैं लोग, जहां पर बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां लोग बर्फ खाते हैं, और इसलिए वो हेल्दी रहते हैं, उनका शरीर जो है वो सुदृढ़ होता है। उसका कारण ही है कि बर्फ हेक्सागोनल होता है। तो यहाँ पर जो है क्या चेंजेस आते हैं आपके, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम इस स्लाइड को देखते हैं, तो डैमेज पानी का स्ट्रक्चर कैसे सेल को खराब करता है, कैंसर, डायबिटीज जैसे रोग पैदा करता है। तो ये हमारा जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर पहली इमेज में हमने दर्शाया है, ऐसा पानी स्थिर, संतुलित और कोशिकाओं के लिए पोषक है ना। सामान्य सेल का आकार भी यहाँ दिखाया गया है। और जैसे ही पानी का स्ट्रक्चर खराब होता है, मतलब रुका हुआ पानी पीना, इकट्ठा किया हुआ पानी पीना, और जो है आरओ के प्लास्टिक में आपका ये बिस्लरी, किनले और इस प्रकार के पानी को अगर हम पीते हैं, इकट्ठा किया हुआ पानी, तो इसका ये कैसा होगा, ये पानी, इसका स्ट्रक्चर टूटा फूटा होगा। और यह है कैसा स्ट्रक्चर होगा, दूसरी इमेज में दर्शाया गया है। और ऐसा पानी कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थिर है, रिएक्टिव है, सेल के लिए हानिकारक है। और सेल का जो अंदर का आप देख रहे हैं पानी से प्रभावित सेल है ना, तो सेल के भीतर का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। और जब सेल के अंदर का वातावरण बिगड़ेगा तो उसका जो है, उसके प्रोटीन्स, उसके जो पूरा डीएनए जो है खराब हो जाएगा। तो पानी के डीएनए को ठीक कर सकता है क्या? तो ये बात एक और नई निकल के आ रही कि जी हाँ, पानी जो है डीएनए को भी रिपेयर किया जा सकता है हेक्सागोनल वाटर से, निश्चित तौर पर रिपेयर किया जा सकता है। और इसीलिए थैलेसीमिया माइनर जैसे रोग जा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया जैसे रोग जा रहे हैं, उनके दुष्प्रभाव खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए ही तो रिपेयर हो रहा है। तो डीएनए जब रिपेयर हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये सारे रोग जो हैं ये भागने लगेंगे, और उम्र जो है वो आपका स्किन टोन हो जाएगा, उम्र आपकी जो है वो बढ़ने से रुक जाएगी। मतलब पैन कार्ड पे तो उम्र बढ़ेगी, नो डाउट, वो तो बढ़ना ही है जब आपका बर्थ हुआ है, लेकिन ऑर्गन्स की उम्र बढ़ना बंद हो जाएगा, रुक जाएगी ग्रोथ। जो है अननेसेसरी जो बुढ़ापा आ रहा है, यहाँ पर मेन बात बुढ़ापे से हो रही है, बुढ़ापे से
उत्पन्न होने वाली तकलीफों से हो रही है, वो रुक जाएगा अगर मैं हेक्सागोनल पानी बार 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 मेरे शरीर को देता हूँ। और इधर में अनवांटेड चीजें लाइक पनीर है, घी है, और इस प्रकार की जो चीजें हैं आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, छाछ है, इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ और मैं बहुत सारे फलों पर अगर आ जाता हूँ, फ्रूट्स पर आ जाता हूँ, तो 2 से 3 महीने में बड़े से बड़े रोग जा रहे हैं। बड़े से बड़े रोग जो है छूमंतर हो रहे हैं इस 2 महीने तो ज्यादा बता रहा हूँ, एक एक महीने में थायराइड जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इस हेक्साकोनल वाटर को पीने से। अब यहाँ थर्ड स्लाइड जो आती है, तीसरा नंबर, कोशिकाओं की खराबी। तो डैमेज पानी की वजह से क्या हुआ, जो है पहले तो सेल खराब होगा, डीएनए खराब होगा, सेल की जो मेम्ब्रेन परत खराब होगी, उसके बाद क्या होगा, ये जो है पूरा का पूरा सेल अब फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब वो या तो मर गया पूरा या अधमरा हो गया, पर वो निकल भी नहीं पाएगा जब तक हम उसको अच्छा पानी नहीं देंगे, हाइड्रोजन रिच वाटर नहीं देंगे, वो वहां पड़ा रहेगा और वहां पड़ा रहेगा और जो है डिसफंक्शन माल फंक्शन करता रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि जब डिस्चार्ज हो जाता है मोबाइल तो उसको चार्ज करना पड़ता है। तो अब अगर ये सेल डिस्चार्ज हो गया है तो ये पूरी उस कोशिका को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो फिर हम कहते हैं कि पैनक्रियाज जो है वो बीटा सेल ही नहीं बना रहा है। कभी हम कहते हैं कि थायराइड जो है वो टीएसएच बढ़ गया है। मतलब ग्लैंड्स तो मेरी बॉडी में सब है, पैनक्रियाज है, दिया है भगवान ने बीटा सेल बनाने के लिए, लेकिन वो बीटा सेल बना ही नहीं रहा है। थायराइड जो है वो हार्मोन सीक्रेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही जो लेप्टिन हार्मोन, एड्रिलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जो है शरीर में वो सीक्रेट होने ही बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, जो है असंतुलित हो जाएगा शरीर। फिर हम बोलते हैं कि हमने तो इतनी गोली खा ली, ये खा ली, वो खा ली, जो है एसजीपीटी बढ़ जाता है, शरीर में सूजन बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन है ना, 62 63 तक एसजीपीटी बढ़ जाता है। क्योंकि मैं इधर दूध भी खा रहा हूँ, मैं पानी तो पी रहा हूँ हेक्सागोनल, लेकिन मैं इधर ऐसी ऐसी चीजें खा रहा हूँ जिन सब चीजों का शेप खराब है। या तो वो चीजें तली भुनी है, या तो वो चीजें ऐसी हैं जो मेरे शरीर को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि मानव शरीर अगर देखा जाए तो जो थ्योरी निकल के आ रही है वो फल खाने के लिए बना है, पर मैं तो नॉनवेज भी खा रहा हूँ, मैं तो चावल भी खा रहा हूँ, मैं तो दाल भी खा रहा हूँ, मैं पनीर भी खा रहा हूँ, मैं लस्सी भी पी रहा हूँ। अब मेरा शरीर जब खराब हो गया है, बीमार हो गया है, तो इधर तो मैंने मशीन ले लिया और उधर मैं कुछ भी सही करने के लिए राजी ही नहीं हूँ। तो एक बार मैं शरीर को ठीक कर लूँ, उसके बाद में जो है कुछ चीजें शरीर में डाल सकता हूँ। तो जो है आपको इस चौथी स्लाइड, रोगों का उद्भव, जो भी मैंने बात किया, अभी इसी पे हमने बात किया। तो खराब सेल से गंभीर रोग उत्पन्न होंगे, कैंसर उत्पन्न होगा, ट्यूमर उत्पन्न होंगे, कैंसरस सेल गठाने, नॉन कैंसरस गठाने, कैंसरस गठाने, ये सारी गठाने जो है ये उत्पन्न होने वाली हैं। डायबिटीज होगा, शुगर बढ़ेगी। तो निष्कर्ष अगर मैं निकालने जाऊं इसका, तो अगर किसी भी कारण से कोशिका में पानी का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, है ना, बार बार देखिए पानी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो कोशिकाएं खराब होने लगती हैं और कैंसर, डायबिटीज जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हेल्दी रहने के लिए सुसंगठित पानी पीना आवश्यक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा पानी जो है मैं बदलूं और पानी के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स पे आ जाऊं। अभी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में हमने लोगों को फ्रूट्स पे रखा, किसी को नारियल पानी पे रखा जो फ्रूट है, किसी को उसके बाद कैंगन पानी, फिर उसके बाद जो है पपीता उस पर रखा। 12 12 15 15 दिन में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये चीजें गायब हो गई, ये रोग जो है चले गए लोगों के। और इसके लोग 5 5 लाख रुपए लेके बैठे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज किया, रोग तो चला ही गया, ऑपरेशन से तो बच ही गए, बीपी नॉर्मल हो गए, शुगर नॉर्मल हो गई, और अब वो जो है एक अच्छा भोजन ले रहे हैं, एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, उनको बेजबरन चीरा फाड़ी नहीं करना पड़ी। पत्थर तक निकल गए लोगों की बॉडी से, जिसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कभी नहीं निकलते हैं सिर्फ हेक्सागोनल पानी पीने से। और हेक्सागोनल पानी में सब्जियों को भिगाने से, फ्रूट्स को भिगाने से लोगों की पथरियां तक चली गई, किडनी की, गॉल ब्लैडर की। तो इतना इफेक्टिव है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी और जुगाड़ में बहुत अंतर है ना। चूरन खाना, चटनी खाना, जो है पानी में ककड़ी, टमाटर, गाजर डालना, ये सब जुगाड़ है, ये सब है ना। तो ये जुगाड़ जो है वो जानलेवा होता है, महंगा पड़ता है। टेक्नोलॉजी इजी है, सस्ती पड़ती है। अगर हम टेक्नोलॉजी को समझ जाएं और इस प्रकार के लेक्चर्स को अगर हम समझ जाएं, तो स्वास्थ्य को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। एक 30 से 40 दिन की परिश्रम से स्वास्थ्य को पाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है हमें एक बेस की। तो बेस क्या है हमारा, जो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी किस में है, कैंगन वाटर में है। कैंगन वाटर कैसा है, हेक्सागोनल है। कैंगन वाटर कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड विहीन है, मुक्त है ना। कैंगन वाटर कैसा है, क्लोरीन मुक्त है ना। क्लोरीन, हर पानी में क्लोरीन होता है, जो कॉरपोरेशन जो पानी देता है। क्लोरीन भी कैंसर का एक कारण है। अगर मैं नहाता हूं और वो पानी में क्लोरीन है, तो नहाना जो है 6 गिलास पानी पीने के बराबर है, क्लोरीनेटेड पानी से नहाना।
तो दूसरा जो कारण है हम कैंसर का देखते हैं इधर, तो क्लोरीन आपका है ना। क्लोरीन जो है जब जमा हो जाता है सेल्स के अंदर, तो ब्लॉकेज का बहुत बड़ा कारण है क्लोरीन। जो भी क्लोरीनेटेड वाटर पीते हैं, अगर मैं क्लोरीनेटेड वाटर कैंगन मशीन से गुजार दूं और उसमें फिल्टर लगा हुआ है, तो जो है 100% रेसिडुअल क्लोरीन को जो है ये निकाल देता है। तो कितना बड़ा काम कर रहा है, मात्र 8,000 रुपये का फिल्टर है, लेकिन जो है पूरे क्लोरीन को निकाल देता है। और नहीं तो यही क्लोरीनेटेड पानी अगर हम बार बार पीते हैं, तो आगे पीछे जाके ये पानी जो है ये इस प्रकार से जमता है और ये प्लाक्स पैदा करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, रोकता है खून को जाने से। तो आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं उसका एक बड़ा कारण क्लोरीन बताया गया है। तो क्लोरीन को कैसे निकालोगे? क्लोरीन तो सबसे सस्ता रिएजेंट है पानी को फिल्टर करने का, इसीलिए सरकार ने क्लोरीन को यूज करती है। तो क्लोरीन को निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो क्लोरीन को नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या है तरीका? तो वहाँ यहाँ वापस टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है, तो 100% उसका फिल्टर जो है क्लोरीन को निकाल देता है। तो मात्र 8,000 रुपये में जो है अगर कैंसर से सुरक्षा मिल रही है, ब्लॉकेज से सुरक्षा मिल रही है, तो वो महंगी है क्या? तो टेक्नोलॉजी हमेशा सरल होती है, सस्ती होती है, जो है हमेशा जो होती है यूजर फ्रेंडली होती है, एक बच्चा भी उसको यूज कर सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर क्लोरीन बॉडी जाएगा तो सेल प्रोलिफिकेशन होगा। मतलब सेल प्रोलिफिकेशन मतलब क्या? सेल की एबनॉर्मल रैपिड ग्रोथ, बेजबरन वाली ग्रोथ, है ना। एक सेल बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो गया, अब वो आप ही के खून से जो है उसको पोषित करता जा रहा है, वो बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है। आपको पता है मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, और इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, 40-40 गुना रातों रात कैंसर बढ़ जाता है। अरे बोला आज तो अच्छा था, वो रातों रात कैंसर बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं सेल प्रोलिफिकेशन। तो क्लोरीन एक बहुत बड़ा कारण है जो है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का, और आपके आर्टरीज को छोटा करने का। और जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जब हम नॉर्मल पानी, क्लोरीनेटेड पानी को कैंगन वाटर से प्रवाहित करते हैं जिसमें फिल्टर लगा हुआ है, तो वो जो है 100% जो है क्लोरीन को रोक देता है। लेकिन टैप वाटर में क्लोरीन है, कॉर्पोरेशन के पानी में क्लोरीन है, जो पानी आपको सरकार दे रही है उसमें क्लोरीन होता है। और उसकी भी जांच करने की टैबलेट सब आती हैं चीजें, जिससे हम जांच कर सकते हैं कि इस पानी से नहाना और इस पानी से आपको जो है ये पीना दोनों हानिकारक है। तो नहाने के लिए भी डिवाइस आता है एनेस्पा, जो 100% क्लोरीन को निकाल देता है। उसमें छोटे छोटे पत्थर 3 प्रकार के लगे हुए हैं, मुफा स्टोन, माइक स्टोन, और जो है आपका जेड स्टोन। वो तीनों स्टोन से पानी रगड़ रगड़ के आता है, रीमिनरलाइज हो जाता है, और उस पानी से आपके शरीर के दर्द चले जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। वो पानी जब शरीर एब्जॉर्ब करता है, और 100% वो पानी की जो डिवाइस है वो क्लोरीन को रोक देता है। उसकी कीमत भी क्या है? मात्र 2 लाख रुपए का आता है, और वो सालों साल उसको कुछ नहीं होता, 5-5 साल उसकी कार्ट्रिज बदलना नहीं पड़ती। तो अच्छा पानी से नहाना और अच्छे पानी को पीना, ये दो ऑप्शन है जिससे हम हमारी आर्टरीज को ब्लॉक होने से रोक सकते हैं। और हम ब्लॉकेजेस 5 लाख 8 लाख रुपए यूं लग जाते हैं एक नॉर्मल बाईपास सर्जरी में, उसके बाद ब्लड थिनर गोलियां, और फिर वो प्रोटोकॉल, और हर महीने डॉक्टर को दिखाओ, और न जाने क्या क्या इंसान करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंसान समझ जाए और टेक्नोलॉजी का यूज करे, और वो अपने पानी को बदल दे, है ना। पानी को तो बदल नहीं सकता, तो वो एक मशीन ले आए घर पे, और मशीन से उसके पानी को असाधारण कर दे, है ना। एक नहाने का मशीन उसके घर में हो एनेस्पा, और एक जो है पानी पीने का मशीन उसके घर में हो कैंगन वाटर, 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 12 प्लेट, जैसी उसकी क्षमता हो, तो वो इन सारी चीजों से वो क्लोरीन मुक्त पानी पी सकता है। 100% वो जो है जोरदार पानी पी सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त पानी पी सकता है, वो हेक्सागोनल पानी पी सकता है। तो कितने फायदे हैं टेक्नोलॉजी के, और टेक्नोलॉजी सस्ती है। सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी महंगी नहीं है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है ना। इसीलिए इस प्रकार की मशीनें साधु संतों के यहाँ लग रही हैं, आपके जो ये ब्रह्मा कुमारी इसका माउंट आबू के आश्रम में लगी हैं, रविशंकर जी के वहां लगी है, बड़े बड़े संत, सेलिब्रिटीज, और एक आम आदमी भी जो समझ रहा है चीजों को, जो इस पानी से इसके चमत्कारों को देख चुका है, वो जो है इस प्रकार के पानी का उपयोग कर रहा है। सो क्या क्या हो सकता है? यहाँ तो इतनी सारी बातें अभी हो गई कि मतलब ये है कि इस मशीन को तो सभी के घर में होना चाहिए। आज जो यहाँ जो चर्चा हुई है, जो स्लाइड से जो बात हो रही है, क्योंकि क्लोरीन मुक्त पानी आपको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त पानी आपको मिल रहा है, हेक्सागोनल पानी आपको मिल रहा है, कभी जंग नहीं लगेगा पानी में, ऐसा पानी आपको मिल रहा है। तो ऐसे पानी को पीने में हर्ज क्या है? किसको आपत्ति होना चाहिए ऐसा पानी पीने में? अगर इतनी सारी चीजें पानी कर रहा है, तो ये तो हम नहीं कह रहे, तो किताब कह रही है ये सब बातें, साइंटिस्ट कह रहे हैं ना। कोरिया जैसे विकसित देश के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई क्लोरीन कितना घातक है। तो इन स्लाइड्स का निर्माण करने में कल काफी समय लगा, रात को 2-2:30 बजा, लेकिन जो है कुछ एक अच्छी चीज निकल के आई। और इतनी अच्छी चीज निकल के आई कि मुझे लगता है कि ये
मशीन बेचने में मील का पत्थर साबित होगी, ये जो आज की जो मीटिंग हो रही है 100% ये मील का पत्थर साबित होगी। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्लोरीन दिया गया चूहों को, और जब चूहों को क्लोरीन दिया गया तो इन्होंने देखा कि जिन चूहों को क्लोरीन क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म बनता है, तो क्लोरोफॉर्म एक्सपोज ग्रुप, यहाँ आप देखो उस चूहे को जो गठाने होना प्रारंभ हो गई है, ट्यूमर होना प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ पर जो हेल्दी सेल है ना, और इधर जो है बार बार क्लोरीन का सेवन करने से चूहे को गठाने जो है हुई है। दूसरी स्लाइड यहाँ पर जो हमने बनाई, क्लोरीनेटेड वाटर हाउ डेडली इट इज ना, तो क्लोरीन जो है एडेड वाटर, यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से क्लोरीन जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म और अन्य कार्सिनोजिन पैदा करता है, और चौथे चरण में वो पूरे सेल को डैमेज करता है। एक आज क्लोरीन का पानी पियोगे तो ऐसा नहीं कि आज ही बॉडी खराब हो जाएगी, है ना, धीरे 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 वो बॉडी खराब होती जाएगी। 20-30 साल ये पानी पियेंगे हम क्लोरीनेटेड, तो उसका इफेक्ट आपको 35-36 साल में दिखने लगेगा। इनफर्टिलिटी, बांझपन, नपुंसकता, पीसीओडी, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, क्योंकि अंदर क्लोरीन है, वो बार बार प्रतिपल आपके सेल को डैमेज करता जा रहा है। तो जो है किस प्रकार से डैमेज करता है वो भी हमने नीचे वाली स्लाइड में यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ की है, कि क्लोरीन किस प्रकार से जो है आपकी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको किस प्रकार से डैमेज करता जा रहा है। हेल्दी सेल बताया गया है, उसके बाद पहले आपके सेल का डीएनए डैमेज हुआ। आपका डीएनए डैमेज होने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि विटामिन ई की जो लेयर है वो खत्म हुई। विटामिन ई, जिसके लिए हम बार बार बोलते हैं हरी चीजें खाओ, धनिया पत्ती खाओ, कैंगन में डूबी हुई खाओ, क्यों बोलते हैं? ताकि विटामिन सी जो विटामिन ई जो है उससे सेल का जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्शन है। अगर विटामिन ई ही चला गया सेल में से तो 100% फिर कैंसर, डायबिटीज, थायराइड सब होना ही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेल है। जहां जहां जो जो चीजें डैमेज हो रही हैं वहां पर जो है इस प्रकार से ये जो लाल सेल दिखाया गया है यहाँ पर, ये सारा जो विटामिन ई गया कि बीमारी आई, और विटामिन ई अंदर गया कि बीमारी गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये स्लाइड बताती है सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रिंकिंग क्लोरीनेटेड वाटर, सबसे नीचे वाली स्लाइड में बताया गया है कि किस प्रकार से ये सेल खराब हो गया, इसमें गड्ढे पड़ गए, इसमें फफोले आ गए हैं, उसके बाद अभी डीएनए को डैमेज कर रहा है ना, अब पीसीओडी हो चुका है, अब आपका जो है गठाने हो रही हैं, अब अपेंडिक्स आपका बढ़ चुका है। इधर हम आ जाते हैं तो हार्ट डिसीज, क्योंकि खून हार्ट को मिल ही नहीं रहा है तो उसके वाल कमजोर हो रहे हैं सारे हार्ट के। हम दूध दही छाछ ये तो खा ही रहे हैं, हमें पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें हार्ट में जमने लगी हैं। लीवर जो है वो कड़क होने लग गया है, डैमेज हो गया, उसमें पत्थर जम चुके हैं लीवर में। और एक हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जिसका मेन काम है लीवर, तो लीवर जो है वो हमारा पूरा डैमेज हो चुका है। और अब जो है अंत में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है ना, तो उसका जो है बच्चा अंदर से ही बीमार पैदा हो रहा है, या तो उसको जॉन्डिस हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ को हो रहा है, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें नीली हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। डिपेंड करता है माँ ने कितना क्लोरीनेटेड वाटर पिया है, कितना क्लोरीन माँ के अंदर गया है, कितना क्लोरीन जो है वो बेबी के अंदर गया है। तो ये पूरा एक चार्ट है। तो ये इतना चार्ट अपने आप में इतना डरावना है, इतना खतरनाक है, जगह जगह पूरा गंदा सेल यहाँ लाल 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 बताया गया है और हेल्दी सेल नीले में बताया गया है। तो क्या हम इस क्लोरीन को निकाल सकते हैं कि अगर इतना खराब है बॉडी से? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है तो उसका फिल्टर ही ये काम कर देगा, 100% रेसिडुअल क्लोरीन जो है निकाल देगा। तो कितना बड़ा एक एडवांटेज है कि मैं ये ट्यूमर जो है वो पैदा ही नहीं होंगे मेरी बॉडी में, और हैं तो पिघल जाएंगे, गल जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये कितना बड़ा जो है हम देख पाते हैं कि ये स्लाइड से हमें जो है एक देखने को मिलता है। तो कैसे कर रहा है कैंगन वाटर पानी जो है आपको? सबसे पहले तो हेक्सागोनल पानी दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड पानी दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड वाटर दे रहा है, उसके बाद इसके अंदर जो फिल्टर है वो क्लोराइड फ्लोराइड इन सब चीजों को जो है हटा रहा है ना। ये कैसे ये काम ये कर पा रहा है? ये सारी चीजें क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं फिल्टर की अगर आप इमेज को देखेंगे तो इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है, इसके अंदर कैल्शियम सल्फाइड है जो आपके अचार में डाला जाता है, जिससे कि अचार कभी खराब नहीं होता, वो इसके अंदर डाला गया है। उसके बाद इसमें जो है फैब्रिक है, मैश है, ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं कि क्लोरीन को रोक देती हैं। क्लोरीन ई कोलाई बैक्टीरिया, एच पायरोलाई बैक्टीरिया जो भयंकर उपद्रव आंतों में मचाते हैं, इनको भी रोक देती है। इसके भी जो है साइंटिफिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये जो है इस प्रकार से पूरा ये फिल्टर आपको एक शुद्ध पानी, क्लोरीन विहीन पानी देने की गारंटी देता है। सिर्फ इसका फिल्टर ही इतना पावरफुल है, उसके बाद फिर ये पानी फिल्टर से होकर आगे गुजरता है और हेक्सागोनल होकर आपके ग्लास में आता है। सो इतना खूबसूरत पानी, इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी, और जो है
ये संभव हुआ है सिर्फ जो है आपके 2,18,000 रुपए से ये संभव हो जाता है। तो हो सकता है ये सेशन आपके फायदे का हो, काम का हो। अगर आपको अगर इसमें से लगा हो कि ये इससे कुछ फायदा हो सकता है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, और लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, बेकार है, तो नो भी टाइप किया जा सकता है। दोनों ही चीजें हमें स्वीकार है और हम दोनों चीजों को स्वीकार करेंगे। तो अगर आपको नो भी टाइप करेंगे तो हमें फोन करके बताइएगा कि और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं जिससे कि आपका सेल बढ़े। सो हम आपके लिए यहाँ हैं, मौजूद हैं। और ये एनर्जी की इतिहास में पहली बार है जो इतना एक अलग एंगल से जो है पानी को, क्लोरीन को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो है अगर इसको 2-3 बार अगर इस रिकॉर्डिंग को सुना जाएगा तो 100% जो है कहीं ना कहीं कुछ फायदा इसमें हो सकता है निश्चित तौर पे। क्योंकि ये इस एंगल से हम सोच ही नहीं रहे थे। जो ये वैज्ञानिक डॉक्टर मूशिक जॉन ने बताया कि हेक्सागोनल पानी नहीं पीने के क्या दुष्प्रभाव हैं, तो हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, हमको फायदा हो रहा था, अच्छे अच्छे रिजल्ट, टेस्टिमोनी आ रही थी, पर हम ये बोल रहे थे हाइड्रोजन रिच है, एल्कलाइन है, नेगेटिव वोल्टेज है, ये बात करके हम खत्म कर रहे थे चीजों को। लेकिन ये जो एस्पेक्ट था, आज फिल्टर पे तो बात ही नहीं हो रही थी कि फिल्टर क्या कर रहा है ना। तो जब इस चीजों को हमने कल डिकोड किया तो देखा कि यार हम बहुत सारी चीजों हम छोड़ रहे हैं। मतलब ये चीजें अगर आम पब्लिक को बताई जाएं तो ये कि ये हम किस पानी को पीने की बात कर रहे हैं, हम किस पानी को पीने की दुनिया में है ना। सो ये जो है अब आगे भी इसी प्रकार के जो सेशन होंगे 3-4 दिन, तो और रोचक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आएंगे। तो 8-13 हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे 3-4 दिन बाद। फिर हम क्वेश्चन आंसर भरपूर वाले लेंगे, है ना। तो वो अगर किसी को बहुत अर्जेंट में ऐसी कोई रिपोर्ट रिपोर्ट डिस्कस करना है तो मेरे मोबाइल नंबर पे शेयर कर सकता है। आज बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना है मोबाइल पे, तो बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स आगे भी पेंडिंग है। सो खान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू दादा, थैंक यू, बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट सेशन देने के लिए। भूपेन सर, अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू दादा, प्रणाम। थैंक यू खान सर, कंटिन्यू सेशन को चलाने के लिए। और जो सेशन अभी चल रहा है दादा, ये तो अल्टीमेट है। और आज का जो नॉलेज मिला हमें, ये शायद मेरे ख्याल से अभी तक उतना नॉलेज नहीं मिला था दादा फिल्टर के ऊपर में। और ये फिल्टर के ऊपर में, साथ में पानी के स्ट्रक्चर के ऊपर में जो इतनी बेहतरीन जानकारी मिली है लोगों को, शायद इतना वर्ड, ये जो 15-20 मिनट का जो सब्जेक्ट है, ये काफी है लोगों को मशीन परचेस करने में और करवाने में। और मैं जहां तक जान पा रहा हूँ, अगर ये खान सर रिकॉर्डिंग प्लीज इसको जरूर भेजिएगा, ये रिकॉर्डिंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर 15-20 मिनट फॉलोअप में भी अगर लोगों को सुना दिया जाए तो मशीनें क्लोज आसानी से हो सकती है और लोगों को आसानी से समझ में आया जा सकता है। क्योंकि मेन मुद्दा होता है लोगों को समझाना। लोगों के पास में पैसे का प्रॉब्लम नहीं है दादा, लोगों को समझने का प्रॉब्लम है। तो थैंक यू दादा, प्रणाम दादा, थैंक यू खान सर। और कंटिन्यू ये सेशन पे हम लगे रहें, बने रहें। थैंक यू ऑल। थैंक थैंक यू यू सर, साहब थैंक सर, यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दो हैंडे से सर, जय भगवान का 11 साल और के अमरेंद्र बच्चे कुमार के सर का। सामने के दांत नहीं आ रहे हैं, तो 11 साल के बच्चे के दांत नहीं आ रहे हैं तो उसको फ्रूट्स खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। नारियल पानी डेली उसको पिलाइए और उसको फल खिलाइए, क्योंकि उसको राइट शुगर चाहिए। राइट शुगर जाएगी तो उसको दांत आएंगे। तो कोशिश करिए कि वो 3-4-5 डाइट फलों की ले, और उसके बाद एक डाइट वो दाल चावल या खिचड़ी या फिर जो भी है पके भोजन की ले। और धीरे धीरे पका भोजन भी उसके जीवन से अल्टरनेट दे दीजिए उसको, क्योंकि उसको राइट शुगर से दांत आएंगे। दांत मैंगो से आएंगे, दांत अंगूर खाने से आएंगे, दांत पपीता खाने से आएंगे, दांत कोकोनट का पानी पीने से आएंगे, और जो है दांत कैंगन वाटर पीने से आएंगे। लेकिन अगर उसके बॉडी में अगर दूध जाएगा, दही जाएगा, पनीर जाएगा, आइसक्रीम जाएगा, तो दांत नहीं आएंगे। फिर तो कहीं ना कहीं आप गलती हो रही है उसके डाइट में, उसको सुधारिए तो दांत आने लग जाएंगे। ठीक है। सो जय दा, भगवान जी, अड्यूट करें। 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों को सुनेंगे और फिर इस सेशन को एंड करेंगे। दादा नमस्कार, बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन था सर आपका। और मैं जब से कैंगन से जुड़ा हूँ दादा, मैं फिल्टर की बात करता हूँ, क्योंकि हम, मैंने कई बार बोला भी है कि हम सोचते हैं कि हमने 2,20,000 रुपये की एक मशीन लगा ली, मशीन ही सब कुछ करेगी। तो मशीन को चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी जी। इसलिए मैं जो भी कई बार बोलता हूँ कि जो भी हम फिल्टर लगाते हैं, आरओ लगाते हैं ना, उसमें सारे कंपनी के स्पेयर पार्ट होने चाहिए। जब हम मशीन को प्रॉपर तरीके से पानी देंगे, फिर मशीन बड़े अच्छे से काम करती है और लोगों के रिजल्ट भी आए हैं। फिर जब हमने लगाई, बढ़िया
अच्छा स्पेयर पार्ट लगा दिया उसके ऊपर, मशीन को बढ़िया पानी दिया, तो फिर लोगों को जो पेंटअप जो डीएसआर के कैप्सूल खा रहे थे 10-10 साल से 10-10 दिन में बंद हो गया दादा। यस, तो ये हम कई बार ना बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम जैसे कोई भी आर वाला बुला लिया, उसको बोल देंगे इस मशीन को फिट कर दे, उसको पता ही नहीं होता, और पैसे के चक्कर में क्या होता है कि वो लोकल सामान लगा देता है। हमने पूरी मेहनत करके एक मशीन बेची किसी को और उसको रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर वो मार्केट में क्या करेगा सर, नेगेटिविटी फैलाएगा। यस, तो यस, इस बात के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है सभी को। अगर एक आदमी को भी रिजल्ट आ गया ना एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर, तो वो पूरे शहर को बता देगा कि मेरे को ये रिजल्ट आया है। अगर उसको आया नेगेटिव तो फिर नेगेटिव ही बताएगा, फिर अपने को वो संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम ये छोटी सी गलती करते हैं कि हम जो पानी देते हैं ना मशीन को, वो प्रॉपर नहीं देते, और जो आरओ वाले होते हैं वो ऐसे ही जुगाड़ वगैरह करके एक बार चला के अपना साइड में हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो जवाब देना नहीं होता। जवाब देना है किसको, जवाब हमें देना है। हमने उससे 2,20,000 रुपये लिए हैं कस्टमर से, तो वो बोलता है मेरे को तो रिजल्ट मिला ही नहीं, तो उसकी बात सच होती है दादा ये। और जब हमने चेंज किए प्रॉपर तरीके से मशीन को पानी दिया, तो रिजल्ट आए लोगों के दादा। तो यही बात मैं कहना चाहता था, जो आज आपने फिल्टर के ऊपर बात की। जो कंपनी का फिल्टर काम करता है ना दादा, वो एक्वागार्ड के जो फिल्टर आते हैं, कैंट के, लीप प्योर के, ये सारे का सारा काम वो करते हैं। जब हमने पहले ही मशीन को फिल्टर पानी दे दिया, तो मशीन तो गजब कर देगी, फिर मशीन तो आई इतनी जबरदस्त। तो यही कहना चाहता था दादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय भगवान जी। कुछ लोग कह रहे हैं पीडीएफ शेयर कर देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का है, कर देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी आया है, किसी ने पूछा है कि जो है ऐसे ही प्रोग्राम होते रहना चाहिए, पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या, कर देंगे। और एक यहाँ पर भी चैट में किसी ने पूछा है कि टेल मी हाउ कैंगन वाटर हेल्प्स इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कैसे काम करता है? देखिए, पूरी बॉडी में मसल्स हैं, आंखों में भी मसल्स है, मसल्स में 75% पानी है। अगर मेरी मसल्स कमजोर हो रही हैं तो मुझे आंखों के कुछ व्यायाम करने होंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आंखों को लेफ्ट घुमाना, राइट घुमाना, ऊपर घुमाना, नीचे घुमाना, इससे आंखों की सिलियरी मसल्स जो है उनको व्यायाम मिलता है, और ये व्यायाम हमें करना जरूरी है। थोड़ा सूरज को देखना प्रारंभ करिए, जो है सुबह सुबह का जो सूरज होता है उसको एक 10 मिनट देखिए, उगते हुए सूरज को। इससे 100% ग्लूकोमा चला जाएगा, क्योंकि सूरज हम दे रहे हैं। कैंगन पानी में भी सूरज का तेज है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रूप में मौजूद है। तो ये पानी जब बॉडी में जाएगा, जैसे मैंने बताया, ये पानी में नेगेटिव करंट है, ओआरपी है, और इस पानी में जो है आपका हाइड्रोजन मौजूद है गैस फॉर्म में, ये हेक्सागोनल है। तो ये जब पानी जाएगा, तो अगर किसी की भी आंखें खराब हो रही है तो उसका डाइट कैसा होना चाहिए? तो वो सुबह उठने के बाद गेहूं के ज्वारे का पाउडर, जिसमें 96 पोषक तत्व हैं, जो हर एक मांसपेशी के लिए जरूरी है, वो कैंगन पानी में मिला के उस को पिए। और उसके बाद जो है वो आपका फ्रूट्स ही फ्रूट्स ले, नारियल पानी ले, 1-1.5 घंटे बाद नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी। उसके बाद जो है दोपहर के बाद कैंगन पानी। अगर ग्लूकोमा हो रहा है तो सिर्फ 12, 15, 20 दिन ये कर लेगा। और बहुत ज्यादा बॉडी को फ्रूट्स पे डाल दे, जैसे हम मतलब बताते हैं ना, दोपहर में कैंगन पानी पियो, भूख लगे तो फिर 1 किलो 1.5 किलो फल खा लो, भाई एक दिन पपीता खा लो, एक दिन तरबूज खा लो, एक दिन खरबूज खा लो, खाते रहो आप ये, और आप देखोगे कि आपका ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ग्लूकोमा को ठीक करना, चुटकी का काम है, 30-40 डेज का काम, चला जाता है ग्लूकोमा, है ना। तो हाँ, कल्याणी जी को अनम्यूट करें। 300 रुपीज डालिए भैया, हाँ जिन्हें नहीं डाले हैं, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नमस्कार दादा। मी नमस्कार। म्हटलं 1 महिना झाला यांना हा हा नमस्कार. 1 महिना झाला आपल्याला औषध वगैरे सांगितली होती तुम्ही कारल्याच्या ज्यूस सर्दीसाठी. सर्दी होती यांना भरपूर आणि माझ्या मुलीला पण, तर त्याच्यासाठी तुम्ही औषध सांगितले होते. 1 महिना घेतलं पण काही फरक नाही झाला, म्हणून थोडंसं विचारायचं होतं. ते सर्दीमध्ये गिलोरी फरक- ज्यूस सांगितला होता, हा, आहे माझ्याकडे, आणलाय. त्यात तात्काळमध्येच आणला होता आपण. आणि कारल्याचा ज्यूस सांगितला होता, आणि काबली चणे, आणि ऍसिडिक पाणी 1 कपभर सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपायच्या वेळेला. तर हे सगळं झालं 1 महिना, पण काही थोडासाही रिझल्ट आला नाही. ओके. याचा अर्थ असा आहे की बॉडीमध्ये टॉक्सिन जास्ती आहे, मग आपल्याला फळांवर शिफ्ट व्हावं लागेल. म्हणजे आता फ्रूट डाईट घ्यावी लागेल. फ्रूट डाईट म्हणजे कसं, सकाळी उठल्यानंतर तुमचं नारळ पाणी, नारळ नारळ नारळ,
है ना. म्हणजे 4 ते 5 नारळ आणि दुपार नंतर मग तुमचं कॅंगन पाणी आणि त्याच्यानंतर मग 9.5चं आपलं पाणी आफ्टर 2 o'clock. आणि ते भूक लागली की मग आंबे. एक दिवस तरबूज, एक दिवस आंबे, एक दिवस तरबूज. तेच तेच एकसारखं खावं लागेल. आता तुम्ही पोळी भाजी वरण भात हे खाऊ नाही शकत, कारण की जर जास्ती टॉक्सिन आहे तर मग त्याला आपल्याला फळांनीच बाहेर काढावं लागेल. तर फळं कोणचे बरोबर. आता येत आहेत? आंबे येत आहेत, तरबूज येत आहे, खरबूज येत आहे, है ना, काकडी येते. तर म्हणजे हे एकसारखे फळं फळं बरोबर. फळं जर तुम्ही खाल्ले 20 दिवस, तर त्यानंतर मग आता हे चेंजेस तुम्हाला दिसतील. हं. पण जर तुम्ही मध्ये काही दूध घेतलं, पनीर असं काहीतरी घेतलं की मग ते परत गडबड होऊन जाईल. तर ते दूध प्रोडक्ट्स, डेअरी प्रोडक्ट्स अवॉइड अच्छा. करा, कारण की असं होत नाही की चणे खाल्ल्यावर कफ जात नाही. 100% जातो. तर तुम्ही अजून काही दूध बीत घेतलंय का? दूध, दही, ताक हे सगळं जर तुम्ही घेतलं. नाही, दूध तर नाही. नाही, दूध तर घेतच नाही ते. चहा घेतात सकाळच्या वेळेला, एक वेळेला अर्धा हो, कप पण तो दुधाचा चहा असतो. घेतात. मग बाकी दूध दही. हा? नाही, तो चहा दुधाचा असतो का चहा? चहा दुधाचाच असतो. हो, तर ते बंद करा ना. हो दूध हो, अगदी बंद. पण थोडं पाणी आणि थोडं दूध, मसाला. दूध बर दूध बंद करा. बरं बरं. मी तुम्हाला ठीक आधीच आहे सांगितलं चालेल. होतं, दूध अगदी जर त्यांनी इन्फेक्शन एलर्जी येत असेल तर मग ती कशी जाईल, है ना. इथे आपण कारला घेतोय, इथे दूध घेतोय, तर अजून ते टॉक्सिन उलटे वाढतील ना बॉडीत. तर डेअरी प्रोडक्ट्स बंद ठेवा. बरोबर. नुसतं फळावर यावं लागेल. जर खूप जास्ती क्रॉनिक बॉडी झाली आहे मग ती 15-20 दिवसात ऑटोमॅटिक बरी होईल. दॅट इज नॉट अन इश्यू. तरी 20 दिवस लागतील. पण चालेल आता नारळ पाणी जास्तीत जास्ती घ्या. चालेल चालेल. दुपारनंतर कॅंगन पाणी घ्या आणि त्याच्यानंतर भूक बरं. लागली तर मग 1 किलो पपिता आणि कोथिंबीरचा ज्यूस. मग दुसऱ्या दिवशी आंबे. असं वेगळं 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 चेंज करा, है ना. चालेल चालेल. हो, ओके, चालेल. थँक्यू दादा. थँक्यू. अमरेंद्र जी अनम्यूट करें. जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार. जानकारी तो दादा आपका इतना अल्टीमेट रहता है कि जितना भी बोला जाए कम है सर। और एक जानकारी चाहिए था सर कि एक मेरे मित्र थे, उनको डेमो में पिछले जनवरी फरवरी में ही दिखाया था सर। हम्म उनके 7-8 साल की बेटी है, टाइप 1 शुगर है सर। हम्म 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 बट उनका एनी टाइम आर्गुमेंट रहता है कि टाइप 1 शुगर ठीक होता ही नहीं है। तो क्या बच्चे को भी इमली पानी दिया जा सकता है सर? टाइप 1 शुगर ठीक होता है भैया. और टाइप 1 शुगर ठीक कब होगा? जब पैनक्रियाज जो है उनके जी ऊपर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन है, वो चला जाएगा, तब जाके वो ठीक होगा. जी तो टाइप 1 डायबिटीज, अब तो टाइप 1.5 डायबिटीज भी आ गया है, 1.5 डायबिटीज भी आ गया है ना. अभी हाँ नया सर। रिसर्च पेपर आया है. अभी तो आपने टाइप 1 टाइप 2 सुना था, अब 1.5 भी आ गया है. तो जी 1.5 जो है वो भी कोई बोलेगा कि ठीक नहीं होता, तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है कि जो है आपका ठीक नहीं होता है. लेकिन हम ये मानते हैं कि ठीक होता है. लेकिन वो कैसे ठीक होगा? कद्दू और धनिया, उसका जूस जी पीने से ठीक होता है. हेक्सागोनल वाटर पीने से उसमें फर्क पड़ेगा. उसमें जो है आपका ये इमली का पानी पीने से फर्क पड़ेगा. तो वो ट्राई करें, उसको डेयरी प्रोडक्ट से दूर रखें और उसको ये पानी बार बार दें. और जो है कद्दू ये धनिया का जूस उसकी बॉडी में जाए. आपका ब्लैक कॉफी जाए, जो ब्लैक कॉफी जो अच्छी क्वालिटी का होता है, जो हम भी जो यूज करते हैं, वो उसकी बॉडी में जाए. तो जो रूल सबके लिए सेम है. अगर वो छोटा बच्चा है तो 1 लीटर पानी पिए 1 घंटे में, जी और उसके बाद वो जी जो है अपना इमली पानी ले, फिर 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी ले, फिर धनिया कद्दू का जूस ले, उसके बाद सलाद रोटी खाए. और चावल खाना है तो फ्रिज में रखे, ठंडा करे, 1 दिन पुराना चावल खाए ठंडा किया हुआ, और हमको पहले बताओ सर 7 दिन में. जी सर, पहले सर एक्चुअली 22 से 27 यूनिट इंसुलिन लग रहा था, बट अभी गया था कल परसों में उनके घर में, तो रायपुर से ट्रीटमेंट चल रहा है सर। एक डिब्बी टाइप से लग गया है और अब डायरेक्ट इंसुलिन कैसे होता है, कुछ नया सिस्टम आया हुआ है, उतना अपन लोग नहीं जान पाए। लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि एक बार आप यूज कीजिए, बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं भी कॉन्फिडेंस से बोल दिया था सारा चीज सर। हम्म. जी सर। बस यही करने से वो 7-7 दिन में हम चेंज करेंगे ना, तो इफेक्ट जी आएगा, सर। है ना. ओके सर, इंसुलिन थैंक में इफेक्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों में आ रहा है इफेक्ट. यू। लेकिन जी सर। बच्चों में विशेष तौर पे जो है थोड़ा सा हैंडल विथ केयर करना पड़ता है बच्चों को. बच्चों में भी ओके। जो है, बच्चे ही तो देश का भाई ताकत क्या है, बच्चे हैं. बच्चों के डायबिटीज पे तुमको ज्यादा ध्यान देना है. तो कोई मशीन ले नहीं ले, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको सही जानकारी देना अपना काम है. अभी कभी हम आएंगे भिलाई में तो आपको कुछ डायबिटीज के मर्म पॉइंट भी सिखा देंगे. तो अभी तो हम बच्चों के कितने मर्म पॉइंट दबा रहे हैं, कर रहे हैं, और सब हो रहा है. हो सकता है 4-6 महीने लगे हैं,
ऐसा नहीं है कि जी आज सर, करेंगे आज ही होगा, लेकिन बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अगर वो करता है तो बहुत आसानी से हमें तो देखिए, ये पानी की मशीन मशीन बेचना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। स्वस्थ रहेगा बिल्कुल भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, है ना। मेन मोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा तो क्लियर है वाय, कि हमें एकदम। हर उस आदमी तक पहुंचना है जो बीमार है, और वो ठीक हो जाए। यही राष्ट्र को हमारा कंट्रीब्यूशन है। बाकी वो उसके हम पास लोग पैसा हो, ले ले मशीन, तो वो उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य। लेकिन जो हम है लोग का भी वाय सर, वाय हम लोग का भी एकदम क्लियर हो गया सर, एकदम आपके सानिध्य में है, मतलब समझिए सुरक्षित है। और जाना है तो हंसते खेलते जाएंगे सर, ये फाइनल है यस सर। यस यस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। पलारे जी अनम्यूट करें, जादव को अनम्यूट करें। काफी टाइम हो गया है, दो तीन हाँ लोगों को ही सुन पाएंगे। जी, थैंक यू दादा, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी जानकारी आप दे रहे हैं ये बहुत यूजफुल है, और थर्ड पार्टी हम लोग जिसको बताते हैं तो वो शायद उसके जल्दी समझ में नहीं आता। यहाँ पर दादा ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, एक नरेंद्र डाइमा करके है, उनसे रेज हैंड नहीं हो रहा था। अगर खान साहब अनम्यूट कर दें तो उनके साथ एक हाँ कैंसर पेशेंट बैठे हुए हैं। मैंने उनकी रिपोर्ट आपको व्हाट्सअप करी है दादा। अब वो आपके उस पे भी आ जाएंगे, 300 उसने भेज दिए हैं नरेंद्र डाइमा ने। और वो चाह रहे हैं कि 3,000 वाला जो आपका पूरा वो फॉलो करना चाहते हैं, अपनी कैंसर को डिटेक्ट करके खत्म हाँ, करना नरेंद्र चाहते जी हैं। बताइए। खान साहब, नरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादा, मेरे साथ ही बैठे रामपुर से ही हैं भैया, हम्म रामनगर से, हम्म हल्द्वानी के पास में से ही हैं। तो हम्म। ऑपरेशन तो हो गया था, कोई गांठ थी छोटी हाथ में, शायद वो उन्होंने निकाल दी, बट अभी कीमो का भी वो बोल रहे हैं। और रिपोर्ट मैंने आपको व्हाट्सएप पे कर दी है। आज करिए क्या अभी? दादा मैंने कल की थी, सिंगल चलो क्लिक ही था। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तो मेरे साथ ही हैं भैया ये। नमस्कार नमस्कार। देखिए, सत्य में कैंसर, दादी। कैंसर पे भी कल कुछ हमारा एक पोर्शन आएगा, और काफी डिटेल में कल बात करेंगे कैंसर पे, पानी का क्या इफेक्ट होता है, सारी चीजें। लेकिन एक बात, आज का सेशन में कभी आप होंगे तो ये जो साइंटिस्ट की जो बातें हमने यहाँ रखी हिंदी में, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि हेक्सागोनल वाटर से ट्यूमर सिकुड़ता है, और जो है प्रोटीन की सुरक्षा करता है अच्छा पानी। तो अच्छा पानी तो जो है पीना जरूरी है अगर कैंसर हुआ है तो। दूसरा, अब कुछ पत्तियां जो कैंसर को रिवर्स करती हैं, जैसे पीपल का पत्ता है, शीशम का पत्ता है ना, पान का पत्ता है, ये 100% कैंसर को जो है इनकी गठानों को गलाते हैं। तो ये अगर हमारे पेट में नित्य जाए, है ना। दूसरा, नसों को ठीक करने के लिए, क्योंकि कैंसर नसों के माध्यम से ही पूरा फैलता है, फैलता जाता है, गठाने होती चली जाती हैं। तो जो है वो कौन से ऐसे पेय हैं, उनका भी हम कल चर्चा करेंगे, कैसे कीमो को डिले किया जा सकता है। तो दो हमने जूस बताए थे, ग्रीन जूस, रेड जूस, जिसमें हमने बोला था सारी ग्रीन चीजें ले लो। तो धनिया पत्ता, पीपल के 4-5 पत्ते, पान के 4-5 पत्ते, ये हमारा जो है आपका कद्दू, और आपका ये कंप्लीट हो गया शीशम का पत्ता मिला के। तो पान का पत्ता, पीपल का पत्ता, शीशम का पत्ता, धनिया पत्ता, ये 4 पत्ते हो गए आपके। कद्दू हो गया आपका पीला वाला। और ये आपका 9:30 में इसको डिप करके रखेंगे कांच की बोतल में, और इसका जूस पियेंगे। ये हमारा ग्रीन जूस हो गया। और इसके बाद जब भूख लगेगी तब हम रेड जूस पियेंगे, जिसमें सारी लाल चीजें ले लेंगे। लाल एप्पल है, लाल टमाटो है, अनार दाने हैं, आपका लाल गाजर है। अनार को एज इट इज जैसे आया वैसे ही डिप कर देंगे, उसको छील छाल के डिप नहीं करेंगे। तो 3 गाजर, एक चुकंदर, एक अनार, एप्पल, और आपका ये टमाटो, इन चीजों का एक जूस बना के पियेंगे। हो गया ग्रीन जूस, रेड जूस। तो पहले ये पत्तियों का जूस पियेंगे, और उसके बाद ये वाला जूस पियेंगे, और उसके बाद मिलेट्स, अगर भूख लगती है तो मिलेट्स का सेवन करेंगे। मिलेट्स भी कैसे अम्बली बना के, मतलब उनको फर्मेंट करके। तो मिलेट की अम्बली कैसे बनती है उसके भी वीडियो हैं, वो तो जो हमारा प्रोग्राम जो है उसमें हम सारा आपको और डिटेलिंग में बता देंगे। तो ये सब आप फॉलो करोगे तो आपको 12-15 दिन में ये रिजल्ट दिखने लगेंगे, ट्यूमर छोटे होने लगेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, आपका कभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है या दर्द वर्द ज्यादा हो रहे हैं वो ठीक होने लगेंगे। ये सब कुछ जो है ये होने लगेगा। और बहुत सारी फिर मतलब देखिए, अगर कैंसर रिवर्स होने की स्टेज में है तो वो हो जाएगा, लेकिन बॉडी अगर रिवर्सिबल अवस्था में पहुंच जाती है तो ये कब पता पड़ेगा, जब हम ग्रीन जूस, रेड जूस ये सब लेंगे और बॉडी अगर रिजुवनेट होना चालू करेगी, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, बॉडी रिवर्सल अवस्था में अभी है। तो फिर बार बार ऐसे प्रयोग कर करके बॉडी को हेक्सागोनल वाटर देके ठीक किया जा सकता है ना। ट्यूमर तो निकाल दिया है दादा। हाँ, ट्यूमर निकालने के बाद जो है कैंसर पलट के आता है ना वापस, बार बार हर 2-3 साल में वापस आता है। जी दादा।
अगर हम रोटी खाएंगे, दही खाएंगे, पनीर खाएंगे तो कैंसर रिवर्स आएगा। अगर अपन हम मिलेट्स खाएंगे तो नहीं आएगा। मिलेट्स की अम्ली खाएंगे तो परमानेंट चला जाएगा, है ना। इसके ऊपर भी रिसर्च पेपर मौजूद है, गैनोडर्मा मौजूद है, जिसके हमें अभी खूब सारे जो अभी है। खाली जूस पे और उस पे रह गया था दही, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट तो सारे ही बंद कर रहे हैं। हाँ, मिल्क है, दूध है, दही है, छाछ है, इसको बंद कर दो। ग्रीन जूस, रेड जूस लो। और उसके बाद जो है मिलेट्स जो आते हैं उसकी अम्ली बना के लो। यूट्यूब पे डालोगे मिलेट्स की अम्ली, तो वहां पे बहुत सारे वीडियो आपको आ जाएंगे। इमली पानी वगैरह कुछ नहीं दादा, और इमली नारियल पानी? पानी की अभी जरूरत नहीं ना, ट्यूमर निकाल दिया है। तो इमली पानी लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक इमली का पानी प्रतिदिन ले सकते हैं। उससे तो तो इनको फास्टिंग, पोटेशियम, विटामिन सी, नेगेटिव आरपी सभी कुछ मिलेगा इनको। फास्टिंग दादा कुछ कुछ टाइमिंग की, घंटे की कुछ? नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे फास्टिंग। फास्टिंग पहले ये इतना जूस तो चला जाए 30-40 लीटर पेट में। उसके बाद जब बॉडी ताकतवर होगी तब इनको फिर 6 घंटे 8 घंटे की फास्टिंग कराई जाएगी। 11 pH में दादा, 9.5 में? इमली 11.5 में ही देंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो 9.5 में फिर चलती रहेंगी, है ना। ठीक है दादा, थैंक यू दादा। थैंक यू। सवाल का उत्तर देने में काफी समय एक्चुअली चला जाता है। सो हम सवाल के लिए अलग से ही सेशन रखेंगे। उसके लिए आप, हाँ, जादव भाई अनम्यूट करें। जादव भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। हेलो, नमस्कार दादा। नमस्कार सर, बोलिए। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरे एक पहचान वाला है, परसों मुझे ट्रेन में मिले थे। तो उनके एक मित्र है, 42 साल की उम्र है। वो सूरत आए थे ऐसे इनकी सिस्टर को मिलने के लिए। तो कुछ थोड़ा तकलीफ होगा तो सूरत में डॉक्टर को दिखाया तो उसको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया है। और कल मेरी बात हुई तो बोल रहे कि इसको कीमोथेरेपी भी देने के लिए डॉक्टर बोल दिया है। ब्लड कैंसर है, 42 एज है, और टीचर है वो, एमपी के ही है वो। हाँ, तो ब्लड कैंसर, देखिए ब्लड कैंसर का एक ही इलाज होता है, वो डॉक्टर ही बताता है चेक करके। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है वो ही उसका अल्टीमेट वहीं तक जाता है वो धीरे धीरे। अगर दवाई गोली से क्योर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ब्लड कैंसर में अगर हमें आयनाइज पानी पीते हैं तो काफ़ी मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं। तो ये जो पानी है उनसे बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट पे रहें। सुबह से लेकर दोपहर तक नारियल पानी पिएं, और उसके बाद कहीं से भी ये कैंगन पानी की एक छोटी मशीन लेके कैंगन पानी पिएं। और जो है बॉडी में से सारी चीजें हटा दें। 1.5-2 महीना तो बॉडी में से कचरा निकलने में ही लग जाएगा, तो बॉडी को फलों पे डाल दें। तो नारियल पानी भी एक फल है। उसके बाद 1.5-2-3 लीटर कैंगन पानी पिए, और उसके बाद जो है भी मैंगोज आ रहे हैं, तो बॉडी को मैंगोज पे डाल दो। जितना भी खाना है, आम खाओ, रोज आम खाओ, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितना खा सकते हैं। और फिर 15-15 दिन बाद हम चेक करेंगे कितना फर्क पड़ रहा है। सो ग्रीन जूस और मैंगो, ये उनका भोजन होना होगा। और इधर जो है उनका नारियल पानी, जिससे उनके सेल्स मजबूत होंगे। कैंगन पानी से ये पूरा नारियल पानी के विटामिन मिनरल सब बॉडी में ट्रांसफर होंगे। और उसके बाद जो है इसी पानी में डिप किया हुआ मैंगो है, धनिया है, ये इनका आहार हो। जब भी भूख लगे इसी प्रकार का आहार लें। दाल, रोटी, पनीर, दूध, इससे बचें। और फिर हमें बताएं 15 दिन बाद क्या फर्क पड़ा है। इतना करें, और ठीक है। इमली पानी दे सकते हैं? इमली पानी दे सकते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है उसको देने में। लेकिन अब क्या है कि अगर दुबले पतले वो होंगे और वेट लॉस होगा तो फिर तकलीफ होगी, क्योंकि इमली पानी से वजन भी और, घटता है ना। 9:30 में दीजिए इमली हाँ, पानी देना होता। धनिया कद्दू का भी जूस दे सकते हैं ना? धनिया कद्दू का जूस ये सब उधर, जब 3-4 बजे बाद धनिया कद्दू मैंगो वो सब उधर 4 से 6 के बीच में। 6 के जी, हाँ, ओके। है ना। थैंक यू, थैंक यू। आकाश कुमार जी अनम्यूट करें। सभी लोग 300 का कंट्रीब्यूशन डालिए। बार बार बोलना है, मैं हमें तो शर्म भी नहीं आती, हम तो बेशर्म हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि मांगने में काहे की शर्म। सभी मांग रहे हैं इस देश में। हाँ, अनम्यूट हो गए क्या? इनको अनम्यूट किया था, किसको किया था अनम्यूट? आकाश कुमार जी अनम्यूट करिए। हाँ, वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। विनोद जैन जी अनम्यूट करें।
दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा वो रिपोर्ट देखी था पटनगर वाली आपने? हाँ, उसको देखा है। उसको भी अभी अपन पूरा डिजाइन करेंगे। उनको जी भी नारियल पानी और फ्रूट्स और इन सब चीज़ों पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है कीमो अब हम चाहते हैं थोड़ा डिले हो, मतलब जरूरत ना पड़े, कम अच्छा। होता जाए। अभी ऑलरेडी एक तो हो ही चुका है उनका। ये तो कुछ बोलो। हाँ, तो वो कैसे होगा उसके जी ऊपर जो है आज कुछ अभी टिप्स देंगे हम आपको उस पर। जी दादा। तो ठीक दादा है। अजय से बात करना मेरे को आपसे वीडियो कॉलिंग। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अभी मैं पहले उसको पूरा देख लूँ रिपोर्ट को। थोड़ा जी उम्र दादा। उम्र में मैं एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि कल बहुत सारी कैंसर की रिपोर्ट्स देखी। तो अच्छा। क्या कस्टमाइज तरीके से अपने को कैंसर में काम करना पड़ता है, कभी नारियल पानी तो कभी मैंगो तो कभी ये। तो एक बार जी उनसे अपन कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, वो अभी उनका डाइट स्ट्रक्चर कैसा क्या चल रहा है। उसके जी बाद दादा। अपने को ग्रीन जूस रेड जूस अलग अलग डाइट दे के फिर चेक करना पड़ता है। फिर उसको फिर बंद करो फिर चालू करो, ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव कैंसर में आते हैं। कभी पेशेंट को एकदम अच्छा लगता है, फिर कभी एकदम उसकी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। ये अच्छा। सब कैंसर में होता है, पिछले 8-10 साल का जी मेरा दादा। जो तजुर्बा है। तो जी दादा। इसमें कोई ऐसी फिक्स डाइट नहीं होती, लेकिन जो जी डाइट पेशेंट को सूट कर जाए बस फिर वही डाइट उसके लिए आइडियल मानी जाती है। फिर वो बार बार वही चीजें बार बार खाते रहे, और फिर वो इफेक्ट आने लगते हैं। तो पहले तो ग्रीन जूस रेड जूस है, फिर एक अपना जैसे मैंने बताया पान का पत्ता वत्ता, ये सब चीजें सब ट्यूमर गला देती है ये निश्चित। और जैन शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है ना, जी रद्र चंद्राकर में, कि पान का पत्ता जो है कैसे ट्यूमर गलाता है। सो अब कितने पान के पत्ते देना है, वो गर्म ना पड़े, ये वो सारी चीजें थोड़ा कैलकुलेट करके जो है जी बता पान का दादा बता दें पत्ता। फिर अपन सब चालू कर देता हूँ है ना। हाँ, शीशम का आप जितना पत्ता करेंगे वैसे। पीपल का पत्ता, ये सब पत्ते कैंसर में काफी लाभदायक है। तो जी दादा। अभी आगे भी हमारे सेशन कैंसर पे होंगे कल परसों में भी। ठीक है। जी दादा। जी दादा। ओके। हाँ, रेडमी आप अनम्यूट करिए। रेडमी, रेडमी आप अनम्यूट करें, रेडमी से जो ज्वाइन हुए हैं। उमा कांता जी आप अनम्यूट करें। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर, आपसे मिला भी एक दो बार हूँ। सर परसों मैं एक जने को डेमो दिया था उनका घर पे। उनका एक्चुअल क्या हुआ है, किडनी खराब हुआ है, वीकली 3 बार डायलिसिस कर रहे हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने उन्होंने बोला है कि मैं मशीन ले लूंगा, लेकिन उनका मिसेस एग्री नहीं हो कि बोल रहा है कि ये सही हो जाएगा, बोल रहा है कि डॉक्टर लिख के दे दिया, किडनी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हाँ, क्या वो करें सर? एक्चुअली देखिए क्या है, किडनी खराब हो जाता है तो बाथरूम बिल्कुल आना बंद हो जाता है ना। हाँ। तो वो बाथरूम आना बिल्कुल बूंद बूंद आता है, तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि किडनी खराब है। नहीं तो किडनी अच्छा होता तो बाथरूम बनाता। तो या किडनी सिकुड़ जाता है, तो वो सब उनको दिख जाता है रिपोर्ट्स में, तो वो सही बोलते हैं डॉक्टर, गलत नहीं होता है। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है रिज्यूनेशन, रिज्यूनेशन पे वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हाँ ठीक है खराब है, अब नया डालो, किडनी बदल डालो। हम कहते हैं कि उसको रिपेयर करने की कोशिश करो। तो हमारा और उनका दोनों में ये अंतर है कि हम कहते हैं कि अगर वही रिपेयर हो जाए, हालांकि किडनी रिपेयर करना इट इज़ वेरी टफ। लेकिन अगर अब ये कस्टमर जो भी है, ये अगर आपका कैंगन पानी पीने लगे और सिर्फ पपीते पे आ जाए, पपीता, धनिया पत्ता और येलो पम्पकिन, बस इन्हीं तीनों चीजों का लाइफ में सेवन करे जब तक किडनी ठीक नहीं होता तब तक, तो इसके चांसेस हैं 10-12 दिन में अच्छा रिजल्ट आने के। तो आप उनको ये बोलिए कि आप मशीन वशीन मत लो, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो भाई वो आपका कॉल है। लेकिन आपको अब ये 3 चीजें आपको खाना है। तो कैंगन पानी में पपीता डिप करके खाइए 1 किलो, और उसके बाद धनिया पत्ते का जूस ले लीजिए, एक 20-30 ग्राम धनिया पत्ता। और इसके बाद आपका जो है कद्दू का धनिया का जूस ले लीजिए, पीला कद्दू का जूस। और आपका जब भी भूख लगे पपाया खाइए। इतना करिए, 11-12 दिन बाद चेक करते हैं कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। अगर फर्क पड़ेगा तो फिर हम व्हीट ग्रास पाउडर भी चालू करेंगे, जिसमें 96 पोषक तत्व हैं। तो कभी किडनी अंदर से कुछ सिकुड़ गई होंगी उसकी नसें, तो वो जो है वो भी ठीक होने लगेगी। तो व्हीट ग्रास पाउडर भी हमको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो 15-20 दिन उस पेशेंट को फिर दीजिए, अगर कुछ अच्छे परिणाम आते हैं तो फिर उस पे छोड़ दीजिए, उसको लेना है मशीन या नहीं लेना। आज का हमारा लेक्चर जो हेक्सागोनल वाटर पे था, वो चाहे तो आप जी उसको सर। थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिए। जी। है कि सर नहीं? और एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हम्म। सर एक 70 ईयर का एक अम्मा है, एक लेडी है, उनको कफ बहुत है। और वो क्या है? कफ 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 ये जो कफ रहता है ना सर, सर्दी वो खांसी। कफ बहुत है। हाँ सर्दी खांसी कफ है उसका ना, मतलब खांसी खांसने से ऐसा बलगम बहुत सारा निकलता है।
तो उनको मैं अभी पानी दे रहा हूँ, तो उनको कौन सा पानी दूं सर? वो 7 उनको केज का पानी 9.5 दूं? पानी ही दो आप, और जो है हाँ जी। इवनिंग के बाद 8.5 पीने के लिए बोलो। और उनसे बोलो आप दिन भर ग्रेप्स पे रहो, 7 दिन ओनली ग्रेप्स पे नेक्स्ट। रहो। और फिर हमें बताओ, नो ऑयल, नो डेयरी, नो दाल भात रोटी सब्जी, नो इडली सांभर, ओनली ग्रेप्स। तो 4-5 किलो ग्रेप्स खाओ, 7 दिन बाद बताओ कब जा रहा है क्या, है ना। ज्यादा टॉक्सिन सर होंगे तो 10 दिन भी लग सकता है, लेकिन उनको ग्रेप्स पे जी रहना पड़ेगा। अगर वो रह सकते हैं तो फिर 7 दिन उनके साथ भी प्रयोग करिए। सर, बॉयल चना खा सकते हैं क्या? ऐसा एक बार आप बताए हम्म। थे कफ के लिए। बॉयल चना, जो काबुली चना है, ये सब। नहीं, कब जो है उसके लिए अभी इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो ग्रेप्स पे रखिए। जी जी सर। उसके बाद ओके सर। कंट्रोल हो गया तो फिर काबुली चने पे रखेंगे। हल्का फुल्का होता है, और जैसे मुझे सर्दी हो जाएगी तो मैं चना खा लूंगा। लेकिन अब किसी को क्रॉनिक सर्दी खांसी है, 5 साल से है, साल भर से है, तो वो ग्रेप्स से ही जाएगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, तो बहुत है बहुत ना। और थैंक यू। हाँ, हेल्दी वेल्दी भारत में कंट्रीब्यूशन करिए। थ्री ये हंड्रेड कर रुपीज दिया जमा सर नहीं मैं। किया हो तो करिए, है ना। सर वो कर दिया हूँ, और दूसरा मेरा 3000 वाला भी मेंबर, वो दीप्ति मई साहब है ना सर, वो मेरा मिसेस है, वो मैं उसका। ओके। ओके। हाँ जी। आकाश जी आप अनम्यूट करें। हाँ सर, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर मेरा प्रॉब्लम है, जो मेरी पत्नी है ना, तो उसका बच्चा जो हम्म। है 7 महीने में गिर गया था, मतलब तो 2 बच्चा हमारा गिर गया है। और डॉक्टर हम्म। से हम लोग गए थे ना, तो रिपोर्ट कर चेक करवाने के लिए, तो शुगर हम्म। और खून चेक करवाए तो बोले कि इस बार भी वो नहीं बच पाएगा, मतलब बच्चा बचने का चांसेस नहीं है, ऐसे बोले हैं। 7 महीने हो गए हैं, और हम्म। तो क्या करें सर? आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए। छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा। अच्छा, किसका, इसका विनोद राजभर जी का टीम से हैं आप, किसका टीम से हैं। खिलेश खिलेश ठाकुर। ओके। ये वाई के प्रधान जी का टीम है या कोई और टीम है ये। नहीं, खिलेश ठाकुर के साथ में है, ज्वाइन हूँ मैं। हाँ, पर आप तो हमको जानते हैं कि आप एकदम इस मीटिंग में आ गए हैं, तो आपके जो लीडर हैं वो तो वाई के प्रधान हैं। तो आप वाई के प्रधान का नाम मुझे लगता है आपने सुना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं एक बार और आया सर, आपके यहाँ इसमें आया था, मीटिंग में आपसे बात किया था एक बार। कहाँ। वो मेरी भाभी जो हो गई थी ना, उसके मतलब उसको किडनी खराब हो गया था ना, हाँ हाँ। तो डॉक्टर ने निकालने के लिए बोले थे, तो उसके आप बोले थे ना, तो बताया था उन लोगों को। इस नहीं, बार पर क्या मैं। आप तो आपके लोकल लीडर्स में से तो किसी को जान ही नहीं रहे हैं, जो आपके जो टॉप लीडर्स हैं, वाई के प्रधान अरुण मिश्रा, यही सब तो 2-3 लीडर हैं जहांगीर चापा के। तो आप मशीन मशीन कुछ बेच चुके हैं या अभी कोई मशीन आप यूजर हैं। मैं यूजर है, मतलब मशीन का पानी पीता हूँ। अच्छा, मशीन बेचने का काम नहीं करते हैं। हाँ, मतलब भैया के संग में लगा हूँ, अखिलेश ठाकुर के संग। अच्छा, तो आप अभी क्या जानना चाह रहे हैं। 7 मंथ की प्रेगनेंसी है और वो डॉक्टर बोल रहा है कि ये नहीं बचेगा हाँ बच्चा। हाँ, और 2 बार क्या है ना, बच्चा हुआ था ना, तो 7-7 महीने में होने के बाद खत्म हो गया था। एक ये लड़का हुआ तीसरा था, एक चांस है। लड़की, और तीसरा है। तो डॉक्टर ने जो लेब में चेक करवाया ना खून को, तो बोले हैं कि भी इस बार कभी बचना मुश्किल है, पहले इलाज करवाना था, ऐसे बोल के। तो क्या क्या क्यों बचना मुश्किल है, क्यों बोल रहा है ऐसा वो, ऐसा क्यों खून, बोल रहा है, क्या ऐसा क्या रिपोर्ट में आया है। मतलब वो सारा निगेटिव बता रहे हैं, मतलब जितने भी रिपोर्ट में है ना, तो बच्चा इस बार फिर से खसल जाएगा, ऐसे बोल के। हाँ, पर क्या रिपोर्ट्स हैं, मेरे को रिपोर्ट्स तो देखना पड़ेगा। हाँ, क्या। रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट अगर आप मुझे भेजेंगे तब मुझे आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है कुछ, क्योंकि डॉक्टर ने जांच के आधार पर भी बोला होगा। डॉक्टर भी आजकल 100 जांचें कराते हैं और उसके बाद ही वो बोलते हैं। लेकिन बच्चा बच हाँ, जाएगा, खून बच्चा, उसको का खून क्या है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है डॉक्टर। नहीं, 2 बार मतलब बच्चा जो है ना गिर चुका है, मतलब अगर 7 महीने हुआ था ना, तो एक बच्चा हुआ था, तो 7 महीने में खत्म हो नहीं। गया, और दूसरा बच्चा पेट ही में खत्म हो गया। हम्म। तो तीसरा के लिए हम लोग इलाज करवाने के बोले थे, लेकिन इलाज नहीं करवा पाए हम लोग। हम्म। तो डॉक्टर ने खून चेक करवाया, तो लेब में भेजे थे ना, तो बोले कि भाई इस बार भी कोई चांस नहीं है बचने का, ऐसे बोल हम्म। के। हम्म। तो तो दवाई वही जो खाने के लिए, तो एक 1100 रुपये 5 दिन का खुराक था उसका। हम्म। वो भी चांस नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल दिए थे कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन खाते रहो, देखा जाएगा सब। हाँ, तो अभी आप क्या करिए, अभी सिर्फ जो जो भी वो लेडीज हैं जिनको ये प्रेग्नेंट हैं उनको नारियल पानी पे रखिए। हाँ जी। उनको कोई सा पानी मत दीजिए, नारियल पानी दीजिए जितना वो पी सके दोपहर तक। और उसके बाद उनको कैंगन पानी दो पीने के हाँ लिए। समझो सुबह प्यास लगी तो नारियल पानी दिया, दोपहर में लगी तो नारियल पानी, ऐसे 4-5 नारियल जो है
उनके हाँ पेट में आप जाने दो, हाँ और इमीडिएटली इंप्रूवमेंट आएगा 8-10 दिन में। लेकिन भूल के भी उनको अब दाल चावल रोटी कुछ भी नहीं देना है, नमक नहीं देना है, अब उनकी बॉडी में नमक नहीं जाना चाहिए अब, है ना, हाँ किसी भी प्रकार का। अब उनको जो है, जो भी उनकी मेडिसिन चल रही है वो चलने दो, और नारियल पानी पीती रहें, अपनी दवाई लेती रहें, और दोपहर के बाद वो कैंगन पानी उनको पिलाओ, 9.5 pH का पानी पिलाओ। और उनको जो है पपीता, जो है अपना पपीता पाइनएप्पल ये चीजें खिलाना है, तो पपीता जो है वो आप उनको खिलाइए। पपीता कौन सा, अच्छा पका हाँ हुआ पपीता उनकी बॉडी में जाने दो, एक दिन मैंगो जाने दो, एक दिन तरबूज जाने दो, ऐसे फल उनकी बॉडी में अलग 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 आप जाने दो। और फिर मुझे 8 दिन 7 दिन बाद बताओ, जो है क्या वो बच जाएगा, बच्चा भी बच जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि अपने पास समय कितना है ना, अपने पास ईश्वर ने अपने को समय कितना दिया है, ये देखना पड़ेगा अपने को। हाँ क्योंकि है ना, बिल्कुल अपन लास्ट मोमेंट पे आए हैं, तो ये करके आज आप देखो। लेकिन उनके पेट में दूध दही छाछ रोटी दाल चावल ये कुछ नहीं जाना चाहिए। अब उनकी बॉडी में क्या जाएगा, नारियल पानी दोपहर तक, 1 बजे बाद कैंगन पानी, और उसके बाद जो है पपीता, तो धनिया पत्ती का जूस, तो यही चीजें उनके पेट में जाएंगी, है ना। सर, मैं उनको खिलाना चालू किया हूँ, जैसे मखने का बीज और लौकी का उसका क्या बोलते हैं, चारों बीज रहता है ना, 4 प्रकार का, तिल का, नहीं सफेद। वो नहीं खिलाना है अभी, हाँ वो नहीं खिलाना हाँ है ना, वो नहीं खिलाना है। ठीक है जो सर। मैं जो बता रहा हूँ उसी को करिए, उसी में और दवाई, रिजल्ट आने के चांसेस हैं। मुझे बताइए 6-7 दिन करके क्या चेंजेस लग रहा है उसमें, है ना। और सर जो दवाई जो खिला रहे थे उसको बंद कर दिया हूँ, तो चालू करना पड़ेगा क्या फिर? दवाई को बंद, डॉक्टर ने दवाई दिया, आपने बंद नहीं करना चाहिए ना, डॉक्टर ने दवाई दिया है तो दवाई एक तुम लेके आए, और फिर दवाई हमने मन से बंद कर दिया, तो मन से हमने ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर डॉक्टर बोला है खिलाते रहिए, तो भाई उसने जो भी दवाई लिखा है उसको आप खिलाते रहिए ना। डॉक्टर से ने दवाई लिखा है, आपने बंद किया, ये तो गलत बात है। डॉक्टर अगर खुद बंद करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसने पढ़ाई किया है, लाखों करोड़ों रुपए देके पढ़ा है, उसने अगर कोई दवाई लिखा है तो डॉक्टर कोई बेवकूफ मूर्ख नहीं होता है। आपने उससे दवाई मन से बंद नहीं करना चाहिए। हाँ उसको जो दिया है उसने लिख के जितने दिन का वो खिलाइए। बस हम कह रहे हैं कि भोजन बदल दीजिए। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप बॉडी में दही दूध तेल छाछ अनाज सब्जियां डालना बंद कर दीजिए, सिर्फ फल और ये डालना चालू करिए। उसके बाद देखते हैं समझते हैं क्या है ना। और फलों पर नमक नहीं छींटना है, ये भी ध्यान रखिए, है ना। सर, एक फलों बात पर और समस्या है ना, जो महिला लोग जो क्या है पपीता खाने के लिए वो करते हैं सर, जो बोलते हैं खाने के लिए ना। हाँ वो सब मैं जो बोल रहा हूँ बस वैसा करिए आप, है ना। ठीक सर। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करिए, सारे रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक सर। लेकिन डॉक्टर ने जो बोला है वो भी जो है उसको प्रॉपर फॉलो करिए, वो बोले तभी बंद करिए। ठीक है सर। भाई वो तो बोल दिया है मिसकैरेज हो जाएगा, वो तो हैंड्स अप कर दिया है ना। तो नहीं, जो है, मतलब ठीक है ना, खिला नहीं रहे, मतलब कोई चांस नहीं है, लेकिन खाते रहे उसे बोल के ना वो खिला रही है। हाँ ठीक है, अपन देखते हैं ना चांस है नहीं है, वो तो महाकाली जाने क्या चांस है नहीं, डॉक्टर थोड़ी महाकाली है ना। महाकाली देखेगी ना उन सब चीजों को, आप तो छोड़िए, जो हम कह रहे हैं उतना करिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ रोशनी जी अनम्यूट करें, देखो ऐसे ही करते करते मीटिंग 10 बजे तक चला जाता है। अनम्यूट करिए, कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं जब तक। कहाँ खोला? टीम ने बीपी बढ़ गया है 210, और लकवा खुला हो है। गया था। हाँ अब क्या करेंगे भाई, लकवा हो गया है तो फलों पर रखिए, उनको कैंगन पानी पिलाइए। इसके अलावा तो कोई नहीं, बहुत जल्दी लकवा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ आपने अनाज डाला, जहाँ आपने दही दूध डाला, वहीं पर मामला बिगड़ जाएगा। 2 महीने लगेंगे डिटॉक्स में, तीसरे महीने वो खुला तो चलने है। लग जाएंगे। हाँ, नारियल पानी पिलाइए सुबह से शाम तक, खगेश खिलेश्वर खुल प्रसाद गया जी, है। और इसी प्रकार से करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर मैं रामबली सर के टीम से हूँ। हम्म 200 रुपया डलवाई थी मैंने। ये मेरा दामाद को मरोड़ हो रहा है पेट में, वो खून मतलब लाइटिंग के राह से खून गिर रहा है। हम्म 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 हाँ, भी 2-3 दिन से हो रहा है ऐसे।
कई बार मैंने आपसे कोशिश की थी बतियाने के लिए, लेकिन बन नहीं रहा था। आज कैसे कैसे हुआ। तो आप बताइए उनको क्या हम दे सकते हैं। अगर लेटरिन से खून आ रहा है तो उसका एक ही इलाज है, सुबह से लेकर दोपहर तक नारियल पानी उनको पिलाइए, जितने भी वो नारियल पी सकें। और आपके जी पास अगर ये मशीन हो, कैंगन वाटर हाँ मशीन, तो फिर उनको है। अच्छा वाला पानी पिलाइए दोपहर के बाद, है ना। मतलब जब भी प्यास लगे तो हाँ नारियल पानी ही पीना है ना। दूध वूध, दूध की चाय, ये सब चीज नहीं लेना है। नहीं और देते हैं। हाँ, इतना मेरे पास फिर सुन लीजिए आप, है ना, सुन लीजिए, हम्म, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुका है, 9 बज चुका है। तो नारियल पानी पिलाइए, कोकोनट वाटर। और अगर मरोड़ आ रही है, खून जा रहा है, तो उसके बाद दोपहर के बाद कैंगन पानी पिलाओ। और कैंगन हम्म, पानी पिलाने के बाद जब भूख लगे, तो जो नारियल का फिर उनको वो गिरी निकाल लो, जो हनुमान जी माता जी मंदिरों में जो नारियल चढ़ता है ना, उसके अंदर हम्म, थोड़ा सा पानी निकलता है, और बाकी पूरा वो अंदर क्या निकलता है, नारियल। तो उस नारियल का मिक्सर में डालो, उसमें 8.5 pH का पानी डालो, उसका दूध बनाओ, और वो दूध उनको जो है वो पिलाओ। और उसके बाद भूख लगे तो उसी के साथ पपीता 1-1.5 किलो खाने के लिए दे दो। रोज नारियल का दूध पिलाना है 2 बार, कोकोनट जी मिल्क। तो जो खून जो जा रहा है ना लेटरिन से, हाँ वो बंद हो जाएगा जाना, है ना। 7 दिन करिए। लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी ये नहीं खिलाना है ना। एक ही रस जी जाएगा, मीठा रस, है ना। नमक कमक नहीं हम्म, जाएगा, नहीं तो पता चला पपीते पे आपने नमक डाल दिया तो वो सूजन आ जाएगी। जब भी हम नमक और शक्कर मिला देते हैं तो सूजन आ जाती है, ऐसा नहीं करना है। तो और सर एक और है कि मेरा कमर में दर्द रहता है, तो आपने बताया कि 4 बीज खाना है। वो चार दिन 4 बीज आपने बोला। सबको बताते हैं तो मैं सुनती रहती हूँ। तो हम्म हम्म 4 बीज हम्म। मैं ले रही हूँ ना, तो मेरा आंख पर वो जो का है ना, गर्मी चढ़ गया, तो धुंधलापन दिखने लगता है। धुंधलापन दिख रहा है तो एक बार शुगर की जांच कराइए आप। आंखों में अगर जी धुंधलापन दिख रहा है तो शुगर उगर तो नहीं बढ़ गया आपका। कमर में दर्द है शुगर अगर, तो कमर का दर्द हमने बताया है कि चारों बीज खाओ, गुड़ का डल्ला खाओ, 3 खजूर खाओ। और आपका बीज भी हमने छोटे चम्मच से बताया है, ऐसा नहीं कि वो बड़ा भर भर के खाना है। जो छोटा जो मसाले में जो चम्मच आता है उससे थोड़ा बड़ा, जिससे हम पोहा हुआ खाते हैं, उस चम्मच से चारों बीज खाना है। एक तो हम इलाज इसलिए बताते नहीं, इतनी दूर दूर के गाँव में आदमी कुछ बताते हैं, कुछ का कुछ कर लेता है। तो जैसे आपने बोला ना, हमने 200 रुपया दिया है, तो 200 रुपया किस बात का दिया है, मतलब आदमी ये 200, बात ऐसा बात बात करने करता है इंसान कि शर्म आ जाता है सुन के ही कि अब 200 नहीं सर। रुपया ये सेशन का प्राइस वो है, जो है। आप चाहे तो वो भी हम वापस दे देंगे आप, नहीं लेकिन सर, आप बोला हाँ, गया कि डाली ये बात करना हो तो अभी तो तो देखिए जो आपसे चीजें जुड़े हुए। पहले, आप पहले तो आपके जो दामाद है उनको ठीक करिए, और जी उनको सर जी ठीक सर। करने के बाद जो है, जो हमने बताया है ये फॉलो करिए। और जी आपको धुंधला अगर दिख रहा है तो बीज हम्म खाने से धुंधला नहीं दिखेगा, उल्टा अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 कैल्शियम मैग्नीशियम सारी चीजें हैं। तो बीज खाने से धुंधला नहीं दिखेगा। धुंधला अगर आपको दिख रहा है ना, तो कभी जांच कराए हैं कि आप, कभी डॉक्टर के नहीं वहां जाके शुगर उगर का? सर नहीं करवाए हैं। हाँ, तो आप एक बार जांच करवाइए खाली पेट, अपने खून का जांच करवाइए। और खून का जांच करवा के जो है फिर हमें जो है बताइए, रामबली जी से हमारा नंबर लीजिए, या जैसा भी हमें रिपोर्ट बताइए कि क्या है। जी शुगर बढ़ने से धुंधलापन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आता है। लेकिन उससे भी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आंखों में धुंधलापन आ रहा है वो भी 7-8 दिन में ठीक किया जा सकता है। तो पहले अगर जांच हो तो पता पड़ेगा। और अगर कमर का दर्द गया कि नहीं आपका, बात वो है। कमर के दर्द में आराम नहीं मिला कि मिला? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी सर, कमर के पपीता को दर्द। भैया पका के ही खाना है, कच्चा पपीता नहीं खा पाओगे। अरुण मुंडू जी, कैसे खाओगे कच्चा पपीता? कभी खाया है जीवन में कच्चा पपीता? तो फिर कैसे खाओगे कच्चा पपीता? खाया हो तो यस करके टाइप करो। हाँ बोलिए। जी सर, वो हमने तो अभी कमर के दर्द ठीक नहीं किया। अभी ज्यादा दिन से मैं बीज नहीं ले रही हूँ, 15-20 दिन से ले रही हूँ। हाँ, तो उसको, अगर आंखों में धुंधलापन है तो एक बार जांच कराइए, आंखों का या खून का जांच कराइए, कहीं शुगर उगर तो नहीं बढ़ रहा है हमारा। फिर बताइए, अगर बढ़ रहा है तो उसको भी ठीक करेंगे, वो इमली पानी से ठीक हो जाएगा।
जी सर, इमली पानी पीते रहती हूँ और हाँ, साढ़े 11 इमली पानी पानी पियेंगे तो शुगर कंट्रोल ही पानी रहेगा। पानी बहुत पीती हूँ। कंगन वाटर जो 9.5 pH बोलते हैं ना, हम पानी पीते आप रहते लोग हैं। पी लेते हो, लेकिन उसके साथ क्या है कि आप काफी चीजें कर लेते हो, जैसे दही खा लेना, छाछ खा लेना, दूध की चाय पी लेना, मिठाई खा लेना। ऐसा ये अटरम सटरम करते हो ना आप, इससे गड़बड़ होता है। सर हमारे घर में आप बोले कि दूध नहीं खाना, दही नहीं खाता, बिल्कुल मैं छोड़ दी हूँ। आप हमारे घर में नहीं आता है, हाँ लेकिन हाँ हाँ दाल चावल सब्जी रोटी ये खाती हूँ। हाँ, बढ़िया है, सब्जी रोटी खाती हैं, लेकिन आप बनी है फल खाने के लिए, हम लोग बने हैं। तो कम से कम शरीर में 1 किलो पपीता जाने दो, कभी 1 किलो तरबूज, कभी 1 किलो खरबूज, ये नियम से जाने दो। और ऐसा 15 दिन करो और फिर देखो क्या परिणाम होता है। नियम से 1 किलो जाने दो पेट में। ज्यादा खाना हो तो ज्यादा भी जाने दो। कैंगन पानी बढ़िया पियो, अच्छा 2-3 लीटर, हमने बताया ना, सुबह 1.25 लीटर पानी पीना है। उसके बाद जो है खूब खाओ फल, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपका भोजन लो, जी सर, जी सर। है ना। नमस्ते, नमस्ते हाँ, तो सर। ये जो है, ये धुंधलापन भी उसी से चला जाएगा। सही शक्कर चाहिए बॉडी को, तब जाके बॉडी काम कर पाएगी। और 15-20 दिन हुए हैं उसमें, जो है, मैं तो कहता हूँ एक बार जांच भी करा लो, कहीं आपको शुगर उगर तो नहीं हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बस रिकॉर्ड के लिए कि भाई हमारा बॉडी क्या कह रहा है। क्योंकि धुंधलापन अभी आया है टेम्पररी, तो बात अलग है, 6-7 दिन में अगर ये चला जाए, अगर नहीं जाता है तो फिर हमें जांच कराना चाहिए। आपकी मर्जी है, लेकिन आप इमली पानी लो और कम से कम 1 किलो फल खाओ, उसके बाद सब्जी रोटी खाओ। अभी जांच भी मत कराओ, इतना करके 10 दिन में आप देखो क्या आपको परिणाम आ रहे हैं। 15 दिन में अगर वो धुंधलापन चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जांच कराइएगा आप, है ना। जी सर, जी सर, नमस्ते। और हमारा नंबर सबके पास है, आपको कोई भी अर्जेंसी हो आप कॉल कर सकते हो। उसमें कोई जूम मीटिंग में इंतजार करने का जरूरत नहीं है। हम जो है, सर फोन हाँ लगाते हम, हैं तो आप कभी उठाते नहीं हैं, तो हम कहे तो कि आपने लगाया होगा जब हम प्रोग्राम में होंगे, तो कहाँ से उठाएंगे आप बताइए। जब प्रोग्राम में नहीं होंगे तो उठा ही लेंगे। अब हम कहीं प्रोग्राम में हैं, दिन भर तो कार्यक्रम होते रहते हैं, वो भी तो चक्कर है। तो मेरे हम बाह में प्रोग्राम दर्द में था भी तो जा रहे आपने हैं, जूम में भी आ रहे आपने हैं, उधर भी जा रहे हैं, सारा काम चल रहा है ना, 1 to 1 बहुत सारा काम चल रहा है। तो जब जिसको जैसे समय मिलता है, फोन लगाने से अच्छा है व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकती हैं। फोन अगर नहीं उठे 1-2 बार तो व्हाट्सएप कर सकती हैं। व्हाट्सएप नहीं हो तो फोन 9 बजे आप लगाएंगी तो फोन उठ ही जाएगा। 9 से 10 में तो हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। 9 से 10 का जो टाइम है हमारा फोन उठाने का ही टाइम। और वो हम कोई मिस कॉल आता है तो उसको भी कॉल करके लगाती है। वो टाइम हमने रखा हुआ है, फोन सुनने के लिए रखा है, 9 से 10। उसमें हमें कोई भी फोन लगा सकता है ना। हम संडे को ही फोन उठाते हैं। हम 365 दिन फोन उठाते हैं, और नहीं मिस कॉल होता है तो पलट के लगाते हैं कि भाई क्यों लगाया था। ऐसा भी हम कम से कम 10 में से 8 बार करते हैं, एक आध दो नंबर चूक जाते हैं। तो आप फोन लगाइए और जो है फोन लगा के पूछिए क्या है जो भी समस्या, परेशान नहीं होना है। जब तक हम हैं कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। लेकिन सिर्फ जूम का इंतजार करते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। जो है बिल्कुल फोन लगाइए, बात करिए, है ना। आप जैसे ये आपको बताया है तो ये करिए, और 7 दिन बाद बिल्कुल फोन लगा के रिपोर्ट दीजिए कि कितना फायदा हुआ, खून लेटरिन से आना बंद हुआ नहीं हुआ। ताकि फिर अगला, पहली बात तो हो ही जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो है, कई बार लोग अच्छे होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं देते। सबसे बुरी बात यह है कि इतने सारे लोग इतना कुछ पूछते हैं, लेकिन जो है फीडबैक नहीं देते, पर्सनल भी नहीं देते कि मुझे अच्छा लगा, ठीक हुआ। मतलब ये ग्रेटिट्यूड तो छोड़िए, धन्यवाद, लेकिन वो बताते भी नहीं कि सब कुछ अच्छा हो गया, जिससे कि हमारा जो रिसर्च आगे बढ़े। तो हमें तो रिसर्च में बड़ी परेशानी होती है। अभी ये अच्छे हो जाएंगे, भूल जाएंगे क्या है क्या नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना है, थोड़ा फीडबैक भी देते रहिए कि भाई कैसा क्या हो रहा है जिंदगी में। ठीक है, तो ये करिए और बताइए जैसा भी। रंजीत सिंह जी अनम्यूट करें। दादा नमस्कार, मैं कोटा झारखंड से। हाँ और कल हमने एक व्यक्ति को, जो लोकल प्रैक्टिशनर है, उनके पिताजी को हार्ट में प्रॉब्लम आया है और डॉक्टर ने बता दिया कि आपका 80% और 70% ब्लॉकेज है, आपको स्टंट लगाना पड़ेगा। और वो भी अभी साथ में जुड़े हुए हैंडरेज उन्होंने भी किया है, वो नाम चेंज नहीं कर पाए, ओप्पो करके हैं, ओप्पो CH करके हैं। हाँ, है तो इधर है। जी जी, उनको भी अनम्यूट कर दी दादा, थोड़ा सा उनका सवाल लेंगे हम। और ये प्रैक्टिस करते हैं गाँव घर में, घरेलू डॉक्टर भी हैं ये।
हाँ, इनको अनम्यूट कर दिया है मैंने। हाँ, पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, अनम्यूट कर लीजिए आप। तो दादा मैंने कल इनको 11:30 के पीएच का पानी दिया हुआ है, और साथ में मैंने 9:30 पीएच का पानी दिया हुआ है, और मैंने बताया कि 11:30 पीएच के पानी में इमली डुबा करके रात में रख कर सुबह पीना है। इसके अलावा इनको और क्या करना, थोड़ा सा बताएंगे दादा इनको? नहीं, इनका प्रॉब्लम क्या है? हार्ट प्रॉब्लम इनके पिताजी का है। हाँ, हार्ट प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है, ज्यादा पानी हम नहीं पिला सकते जब तक हार्ट ठीक नहीं होता। तो इमली पानी से बेशक जो है खून पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉकेजेस जो हैं उसके लिए हमको इनको जो है सबसे पहले इमली पानी के 1 घंटे बाद 1 कप ब्लैक कॉफी, जिसमें दूध, शक्कर, चीनी, गुड़ कुछ ना हो, और उसके 1 घंटे बाद जो है 2 एप्पल्स का नाश्ता। एप्पल्स जो है 2 खिलाने, क्योंकि ब्लॉकेज एप्पल से गलेंगे आर्टरीज के अंदर, उसको 3 महीना लगेगा। और उसके बाद दोपहर में भूख लगती है तो प्याज रोटी, जिसमें प्याज कंपलसरी है, प्याज के बारीक तो टुकड़े कर प्याज लिए। खाते ही नहीं सर? हाँ, प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं? हाँ, तो कोई बात नहीं, लहसुन तो फिर वो जो भी खाते हो उनको खिला दीजिए यस। सलाद के रूप में। और जो है सबसे पहले इमली पानी, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, उसके 1 घंटे बाद एप्पल्स। और अगर वो नहीं खाते हैं प्याज तो फिर जो है उनको कोशिश करिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है पपीता खाएं, और 9.5 पीएच का पानी पीते रहें धीरे 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 करके। लेकिन पानी तो सर पानी नहीं कितना यूज पीना करते चलेगा, दादा? हैं। दूध, दही, दाल, चावल ये सब चीजें नहीं चलेंगी अभी, ये सब बंद करना पड़ेगा। और पानी अब कितना पीना दादा? पानी तो जैसा उनकी यथाशक्ति हो, पानी 1 लीटर 1.5 लीटर सफिशियंट है दिन में, ठीक। है ना। क्योंकि इमली पानी ठीक है लेंगे, 1 घंटे सर। बाद ब्लैक कॉफी लेंगे, फिर एप्पल्स का नाश्ता, एप्पल्स जो है पाव भर ले लीजिए रोज। और उसके बाद कैंगन पानी पीते रहिए। और जो है हमारा एक दिन पपीता, कभी एक दिन तरबूज, 1-1 किलो खाते रहिए। और जो है फिर हमें फीडबैक दीजिए, क्योंकि प्याज रोटी खाते तो काफी जल्दी काम हो जाता, लेकिन अब प्याज नहीं खाते हैं तो फलों के थ्रू उनको गुड शुगर के थ्रू सारी चीजें करना पड़ेंगी, तो उसमें फिर जो है थोड़ा समय लगेगा। बाकी वो भी 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन अभी डेयरी प्रोडक्ट बंद करना है दादा? हाँ, ठीक है। डेयरी तो बंद करनी ही पड़ेगा। डेयरी है, दूध, दही, छाछ इत्यादि। आपका ऑयल बंद करना पड़ेगा, आपका दाल, चावल ये सब बंद करना पड़ेगा, ताकि जो है उनका जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो फटाफट फटाफट क्लियर होने लगे। 1 महीने बाद फिर हम जो है आपका चालू करेंगे, मिलेट्स चालू करेंगे, या फिर खिचड़ी चालू करेंगे जो है बिना ऑयल की, है ना, ये चालू राइस करेंगे। ब्रान ऑयल, राइस ब्रान ऑयल चल सकता है दादा? नहीं, कोई भी ऑयल नहीं चलेगा सर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो शेड्यूल वही रहेगा, इमली पानी, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, उसके बाद पाव भर एप्पल्स, उसके बाद फिर कैंगन पानी, फिर भूख लगे तो फिर जो है कोई अच्छा फ्रूट, पपीता 1 किलो, कभी अगले दिन तरबूज 1 किलो, उसके अगले दिन खरबूज 1 किलो, ऐसे 1-1 किलो फल खाते रहिए। और जो है ज्यादा भी खा सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो किसी भी आप प्याज खाते तो जल्दी हो जाता, पर प्याज नहीं खा रहे तो फिर फ्रूट से ही उसको ठीक करना पड़ेगा, तो उसमें 15 डेज लगेगा। ठीक है, थैंक यू दादा। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम। मीटिंग इन करते हैं दादा, 9 बज गया, 9:05 हो गया है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा के भी स्पेशल कोटि कोटि धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं फिर दादा के नए सेशन, नई जानकारियों के साथ। आप सभी का थैंक यू।